जी सर। चलेगा, 2 महीना 3 महीने का नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए। तो आपका सिक्स जी मंथ का हो जाएगा, या कम से कम अगर 6 मंथ नहीं तो 1 साल का भी चलेगा, मगर 6 महीने से नीचे का नहीं चलेगा। तो है तो यहाँ क्या जी कर देंगे, यस कर देंगे। हाँ, जी उसके पास है तो हाँ। अब ये बोल रहा है जी कि फूड लाइसेंस, मतलब लाइसेंस है क्या, जैसे लाइसेंस हो गया फूड लाइसेंस डिपार्टमेंट, तो लाइसेंस तो इसमें लगेगा, तो उसका लाइसेंस अभी है कि नहीं है? जी सर, लाइसेंस नो है सर, इसका। सीड लाइसेंस। आपको नहीं बताना है हरिओम, ये इनका बन रहा है, सौरभ को पता होगा ना, तो सौरभ बता रहा है। तो सीड इनका लाइसेंस। आईटीआर का, इनका आईटीआर फाइल इन्होंने किया है क्या कभी? नहीं सर, आईटीआर फाइल नहीं है इनका। तो इनका नॉट अप्लीकेबल नहीं होगा, इनका क्या आ जाएगा, नो हो जाएगा, ये नहीं इसमें क्योंकि चाहिए। बस ये हो गया इनका फ्रंट पेज, ये क्या हो गया आपका, रेडी हो गया। और इसमें किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बताओ फिर से एक बार हैंड रेस करो। अगर किसी को फिर से नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, किसको समझ में नहीं आया है। ओके हो सब लोग ना? फिर हम जी लोग सर। सेकंड सेकंड सीट में हम लोग चलते हैं, इसके बाद वाला जो सीट है इसमें चलते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है ना, सेम चीज पूछ रहा है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का नाम है। इसमें बोल रहा है कि परियोजना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, उसका विवरण पूछ रहा है। तो फर्म का क्या नाम है, किस नाम से फर्म है इसका, दुकान का किस नाम से है सौरभ? कृषि उद्यमी कृषि सेवा केंद्र के नाम से है सर। नहीं, कृषि उद्यमी का आगे कुछ नहीं लगा हुआ है क्या? नहीं सर, उसी नाम से ही कर दिया उसका। तो रजिस्ट्रेशन कृषि भी। कृषि आ, उद्यमी कृषि उद्यमी कृषि सेवा, सेवा केंद्र। कृषि उद्यमी सेवा केंद्र ना, तो ये हमने जी। डाल दिया। अब दीदी का क्या नाम है जो कर रहे हैं? सरिता बाई पट्टा। तो यहाँ हम लिख देंगे सरिता बाई पट, क्या था, पट्टी ना, पट्टा, पट्टा पट्टा पट्टा, पट्टा हाँ। हो गया। जी। कहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, गांव का नाम क्या है? उमरिया। उमरिया उमरिया। उमरिया हो गया ना, जहाँ पर वो व्यवसाय करेंगी। जी। उमरिया हमने डाल दिया। उमरिया कहाँ पर है ये, कौन सा ब्लॉक है? करंजी करंजिया ब्लॉक सर। करण करंजिया हो गया, है ना? करंजिया हो गया। आ, ब्लॉक आपका हो गया करंजिया, और डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका डिंडोरी। डिंडोरी। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? ऐसे आगे हमने लिख दिया। पर यहाँ पर लिख रहे हैं ना, देखो ये जो चीजें है ना, ये जो चीज नीचे लिखा हुआ है, हमें इसको हटाना नहीं। जैसे हम लोग जो बैंक को प्रपोजल दे रहे हैं, आज मान के चलो उसके पास सीड और फर्टिलाइजर का है। कल का हो सकता है वो दीदी जो है कहीं से किसी के पास से वो ऑर्गेनाइज कर ले, उसके पास पेस्टिसाइड का भी आ जाए। तो ये चीज हमारा क्या है, ये चीज हमारा यहाँ पर पूरा रहेगा। अगर लगता है किसी को, सपोज लगता है यहाँ पर जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, कम्प्लेक्स है, ग्रोमिन मैक्स है, एमओपी है, इसके अलावा और उसके यहाँ पर कुछ खाद का बिक्री होता है क्या सौरभ? एनपीके वगैरह सेल करते हैं, नैनो यूरिया है यूज करते हैं यूरिया की जगह हाँ पे। हाँ, ये हाँ कम्प्लेक्स है ना, कम्प्लेक्स जो लिखा हुआ है ना एनपीके, वो जी आ जाएगा इसमें, कम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है। जी। तो उसके एरिया में कौन कौन सा और क्रॉप होता है, और क्या क्या? यहाँ वेजिटेबल्स लगते हैं सर। और पैडी और वेजिटेबल पैडी लगती है सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पर पैडी लगती है। अभी खरीफ में क्या क्या लगता है, कौन कौन सा फसल उसके यहाँ पर? पैडी ही है सर मेन, और कुछ है जो सोयाबीन के हैं, और तो मक्का। ठीक है, तो यहाँ ये पैडी एक्स्ट्रा। पैडी सोयाबीन मक्का तो यहाँ पर है, चला गया। गेहूं का रबी में देखो क्या लगता है, इसके अलावा कुछ लगता है वहाँ पे? बस हाँ सर, सब आ गया इसमें तो आ रबी गया का। ना, गुड। तो इसको हमें जी चेंज नहीं करना है, तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग नीचे चले जाते हैं ना। नीचे से पूछ रहा है कि वो जो उसके पास जो जो व्यवसाय बोल रहा, उसका जो दुकान है उसका भी है कि नहीं जी। है, यस या नो में दुकान है। जवाब। तो यहाँ पर हमें हाँ। क्या लिखना है, एक मिनट जी इसको हम हटा देते हैं। दुकान उसका भी है, तो क्या लिखना है हमें? जी। यस। तो यस यस। लिखना है ना। ये सब लोग देखते जाना ना, नहीं बाद में मत बोलना यार कोई। यस है। गोदाम उसका है क्या? जी सर, अभी गोडाउन अभी लिया है रेट। यस है। रैक उसका है क्या? रैक है सर। है। फर्नीचर है क्या?
जी सर, काउंटर वगैरह है उसके सामने का, है। रेट मशीन है। तराजू, तराजू है क्या? जी सर। जी। यस हो गया। मोबाइल है। हम्म। जी सर है। यस हो गया। अग्नि का बोला जो बुझाने के लिए अगर आग उग लग गया ना, वो अग्निशमक यंत्र है क्या? नहीं, नहीं है नहीं है। सर। तो यहाँ क्या लिख देना है? नो डाल देना है। बोल रहा है कि खाद बीज दवा का लाइसेंस है क्या? जी सर, सीड तो लाइसेंस कौन है। सा? खाली सीड लाइसेंस है, बीज का और दवा का नहीं है। जी। जी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर बीज, यहाँ पर लिख देंगे सीड, है ना? सीड्स एंड फर्टिलाइजर। सर। ठीक है, आपका सीड्स एंड फर्टिलाइजर हो गया। फिर बोल रहा है कि उसके पास अपना बाइक है क्या, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ है क्या, जहाँ से वो सामान जी सर। करेगा? तो यस, फिर आ गया। जी। अब अब फिर इसके बाद फिर नीचे पूछ रहा है ना, फिर उसका विवरण बोल रहा है जो उसका गोदाम है ना, इसमें बोल रहा है जो गोदाम अपना है या जी खुद सर, का है? गोदाम सर रेंट का है अभी, जो जनपद वो पंचायत भवन का लीज में लिया हुआ है, तो किराए गोदाम से। रेंट पे, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? रेंट डाल दिया है ना। ये इसमें पूछ रहा है जी। अपना, किराया और लीज पे। तो अभी क्या बोल रहे हैं? रेंटल। तो यहाँ के हमने क्या डाल दिया? किराए के सामने में, जी। रेंटल के सामने में रेंटल डाल दिया। ठीक है। जी। दुकान कैसा है? अपना है, रेंटल पे है, लीज पे है दुकान? खुद का है सर दुकान, अपना तो है। यहाँ हम तो यहाँ हम क्या डाल देंगे? ओन डाल देंगे ना। हम्म। ये क्लियर है? तीन चीज हो जी गया। सर। ये इसको, रेंटल को हम यहाँ से हटा देंगे। इतना क्लियर यहाँ पर। अब बोल रहा है कि दुकान कितने स्क्वायर फीट का है, जो स्क्वायर फीट होगा ना यहाँ पर डालना। जैसे दुकान का मामूली रहता है कि 10 बाई 10 का रहता है, 10 तो दस बाई बाई दस का। 15 का है इसका डेप्थ से। इसका 10 बाई 15 का है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 10 बाई 15 कर देंगे, है ना? अब गोडाउन कितने का है? गोडाउन कितने सर स्क्वायर? उसका अप्रॉक्स, उसका एक्यूरेट पता नहीं सर, उसका गोडाउन होगा 20 बाई 15 का होगा सर, उसका जनपद पंचायत का। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा चेंज? 150 हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है ना, ये मैनुअल करना पड़ेगा। और बीस बाई जी। पंद्रह का कितना है कि 12 बाई 24 का कितने का है गोडाउन? 20 बाई 15 का होगा सर। मेरे को तो एग्जैक्ट उसका गोडाउन का एरिया नहीं पता है। 20 बाई 15 का होगा तो करीब 300 स्क्वायर फीट का है ना। 388 की जगह क्या कर देंगे हम लोग इसको? 300 स्क्वायर फीट कर देंगे। ठीक है। ये हो जी। जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 20 बाई सॉरी 15 बाई 20। जी। मतलब 20 फीट क्या है? चौड़ा है। सॉरी, 15 फीट चौड़ा है और 20 फीट लंबा है। इतना हो गया। लंबा। अब रैक का बोल रहा है ना, रैक का जो साइज रहता है लगभग सेम साइज 4 इंटू 6 छह बाई का चार रहता है। हाँ, 6 बाई 4 का रहता है। दो रैक है उसका लगा हुआ है। ठीक है। अब जी। किसान बोर्ड, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, उसका कितने किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है यार? उसका सर 173। 173। अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है ना। फिर इसके बाद मान के चलो रवि जब हो जाएगा, रवि में कितना किसान हो जाएगा इसका, दीदी का? अभी तो 173, रवि मतलब 4 3 महीना बाद, तो 10 10 किसान अगर ऐड करेंगे कितना किसान का हो जाएगा? 250 प्लस हो जाएंगे सर, तो 250 300 हो जाएंगे। हम इसको 250 कर लेते हैं, है ना? जी। अच्छा, जी। अब डिंडोरी का है क्योंकि आपका बाजार के एरिया, तो वहाँ वन एन एवरेज, क्योंकि आपका अगर वहाँ का आपके पास जो ये है ना ईडीडी वाला डाटा, वहाँ पर कितना जी। फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन इसका है, कितना एरिया आ रहा है आपको पता है कुछ? उसका सर पर फार्मर। नहीं नहीं, एरिया अगर आपके पास आईडीडी में होगा ना, तो वहां से निकल जाएगा ना टोटल उसका कितना एरिया है। आपको आइडिया है कि नहीं है? नहीं सर, उसका क्रॉस आइडिया नहीं कितना हो रहा है टोटल। अच्छा, तो वहाँ का क्या किसान का कितना होगा? एक किसान कितना करता होगा? एक 1.5 से 2 एकड़ सर है यहाँ पे, बंदिया रहती है छोटी छोटी, 1.5 से 2 एकड़ में करते हैं। तो 1.5 एकड़ 1.5 कर दे रहे हैं ना, तो करीब आ गया जी। कितना? लगभग 260 एकड़। जी। रबी में कितना करता होगा किसान? रबी में सर 1 एकड़ में कम से कम करते हैं सर। 1 एकड़, क्योंकि वहाँ पानी का सुविधा कम है, तो रबी का हो जाएगा 1 एकड़, है ना? तो जी। ये करीब हो जाएगा कितना? ये भी करीब 250 एकड़ का हो जाएगा। ये जी। फार्मर्स बोर्ड है। अब ये चीज क्या है ना, आपको नोट करके रखना, बस इतना। यहाँ पर आपको छेड़ना नहीं इसको, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नीचे आ जा रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है ना कि
ये जो दीदी दुकान करने जा रहे हैं ना, वो वहां पर वो जो उसका जो दुकान ओपन होगा, उसके दुकान पर वो जो आसपास के 2 से 3 गांव का नाम बताओ जहां से लोग आएगा और इसके दुकान से सामान लेकर जाएगा, तो उस गांव का नाम बताइए हमें। एक सेकंड सर, बता रहा हूँ। एक तो राजेश दा है क्या लाइन पे? रामनगर है सर, रामनगर है। क्या बोल रामनगर। रहे हैं अभिषेक दा? अच्छा, आप है ना? हो। हाँ। एक हो गया रामनगर, दूसरा गांव बताइए। बाकी टीम मेंबर खाली देखे नहीं है, सोचे भी उसके बारे में, जो फिगर कहाँ से कहाँ कौन सी रूसा। डाल रहे। किसी एक का बिजनेस प्लान सही नहीं आ रहा है ना। दूसरा बोलिएगा कौन सा? सौरभ का नेट का इशू है, मेरा नेट का इशू है? बंजर टोला है सर उसका, एक बंजर टोला मेरा ही होगा। बंजा बंजर टोला। बंजाई टोला। बंजाई टोला हो बंजर गया। बंजर टोला। और दूसरा, और कोई 2 ही गांव 3 गांव है? रूसा रूसा सर, रूसा। क्या? रूसा रूसा। रूसा। हाँ रूसा। हाँ। अब ये बताओ, देखो अब ये 3 गांव हो गया, जो 3 गांव आप बोल रहे हैं कि हमारा खरीफ में कितना जमीन है टोटल? 173 फार्मर्स है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 173 फार्मर्स है ना, ये हमें ये 3 गांव में डिवाइड करना है। समझ में आ रहा सौरभ? हाँ सर। ये जो 173 हो गए ना, 170 जी। कितने फार्मर्स हैं ऊपर में देखो, आपके कितने किसान बताया था आपने? 173 सर। 173 फार्मर्स आपने बोला था ना। तो जी। हमारा कितना यहाँ पर कितना आना चाहिए? 173 ये तीनों गांव में होना चाहिए। तो रामनगर में कितने किसान हैं जो इससे दुकान लेकर जाएंगे? रामनगर में सर देखना पड़ेगा सर, इनका एग्जैक्ट पता नहीं। तो मान के चलो, जैसे हम आपको बता रहे हैं 173 हो रहा है, तो मान लेते हैं कि रामनगर में हमारे रामनगर 53 थोड़ा सा किसान हैं। दूर है तो इसमें 50 फार्मर ही जाएंगे, क्योंकि बंजर तो टोला और रूसा ये पास में है सर। तो यहाँ पर हम 53 पकड़ लेते हैं कि 53 किसान आपके कहाँ पर हैं? रामनगर में है। बंजई टोला में 70 किसान है और रूसा में आपके 50 किसान। तो ये तीनों जी। किसान को जब जोड़ेंगे ना, कितना आ गया? वो 173 थ्री। फार्मर्स आ गया। ठीक है। जी। जी। है ना, ये 173 फार्मर्स हम पकड़ रहे हैं, अभी के लिए आ गया यहाँ पर। तो अब इसमें देखो 173 यहाँ है, पकड़ रवि का भी, क्योंकि 250 इसके सामने रवि का भी जाएगा, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। तो 173 यहाँ अभी के लिए है। अब इसमें देखो, हमने जो खरीफ का रखा है, खरीफ का कितना हम रखे? 1.5 एकड़ का है ना। जी। खरीफ का कितना है एवरेज का? 1.5 सर। तो एकड़ कितना हो जाएगा? 1.5, है ना। जी। ये टोटल आपका 1.5, ये आपका हो गया 1.5, और ये भी हो गया आपका 1.5, क्योंकि हमने रखा है ना 1.5 का वन एवरेज। जी सर। अब हमें टोटल टोटल जमीन हमारा कितना है? टोटल जमीन आपका खरीफ में कितना आ रहा है? 260 आ रहा है ना। तो जी। आपका 53 इंटू कितना हो जाएगा? पर पता नहीं फार्मूला लेगा कि नहीं लेगा, 1.5। क्योंकि ये सब फार्मूला में है ना, चेक करने से लेगा। पता नहीं। ये 79। कितना हो गया? 79 हो गया, और यहाँ कितना? 259.5 किया गया, कितना आ गया? टू जी। 59.5 एकड़ हो गया, है ना। जी। टोटल लैंड अभी हम लोग खरीफ का लेकर चल रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ बोल रहा है खरीफ में, बोल रहा है टोटल कितना खरीफ में जमीन होगा यहाँ पर? सेम जमीन होगा ना, 79 या 80 पकड़ लो यहाँ पर। 105 एकड़ यहाँ हो गया, और 75 एकड़ यहाँ हो गया। अब जब तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 260 एकड़, 260। है ना। ये हमारा कितना था? 260 एकड़। क्योंकि जी। फार्मर सब वही है, वहां पर कुछ फार्मर्स हमारे बढ़ रहे हैं, उस गांव में बढ़ रहे हैं, मगर एरिया यहाँ फार्मर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ये रवि में हमारा कितना जमीन है? 250 एकड़। 250। अब हमें भी रवि में कितना यहाँ लेकर आना है? 250 हमें यहाँ पर टोटल लेकर आना है। तो जी। 250 कितना पकड़ लिया? अगर यहाँ पर हमने 50 पकड़ लिया, जी। सपोज यहाँ पर हमने 50 पकड़ लिया,
है ना, क्योंकि बारिश वारिश हो सकता है कम होगा, और बाकी दोनों जगह पर 100 एकड़ हमने पकड़ा, तो कितना हो गया आपका 250 एकड़, ये आपका आ गया। आप उसमें देखना है आपको, ये सब चीजें आपको किस में देना, कहाँ डाटा आएगा, एडीडी से। नहीं आता तो इसका नॉर्मल आप बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग, या किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो 100, हम क्या बोल रहे हैं ना, खरीफ में जो दीदी फसल लगाएंगे उनके यहाँ पर 173 फार्मर्स हैं, और टोटल इनका जमीन कितना हो रहा है, 260 एकड़। ये जो 260 एकड़ की जो जो जमीन है ना, ये 3 गांव में फैला हुआ है। पहला गांव कौन सा है, रामनगर। दूसरा गांव कौन है, बंजिया टोला। और तीसरा गांव कौन सा है, रुसिया। अब 260 एकड़ में से रामनगर में करीब 80 एकड़ जमीन है। बंजिया टोला में करीब 105 एकड़ जमीन है, और रुसिया में करीब 75 एकड़ जमीन है। तो तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है हमारा, 260 एकड़ इसमें खेती हो रहा है खरीफ में। और रबी में कितना हो रहा है, 250 एकड़ रबी में खेती हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, जैसे डिंडोरी मंडला हो गया, यहाँ पर क्या है कि सूखाग्रस्त एरिया है। सीहोर में अलग जाएगा, सीहोर का क्या है, जोत आपका बढ़ेगा, क्योंकि सीहोर में हो सकता है कि जैसे सीहोर हो गया, यहाँ पर जोत बहुत बड़ा है। किसान लोग का क्या है, जितना खरीफ में बल्कि कम लगेगा, रबी में ज्यादा लगता है, क्योंकि पानी का सुविधा है सब चीज। जो उस चीज को एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या है। इतना क्लियर हो क्या आप लोग? अगर हो तो थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर यस। इसमें- हाँ, हेलो हाँ बोलिए सर, मैं राजू। ये पूछ रहा था सर, जैसे इसमें अपन ने डाला 1.5 है ना, लैंड हम्म। पर फार्मर पर एकड़। हम्म। तो रबी रबी वाले में अपन ने जो एक डाला है ना, तो 250 फार्मर हो गए, तो इसमें फिर यहाँ नहीं डलेगा क्या? जैसे लैंड फार्मर ये डाल दिया है, तो यहाँ भी डालना पड़ेगा एक कहाँ एक। पे नहीं। ये जो 250 एकड़ अपन ने रबी में कर दी ना सर, टोटल 50, 100 है ना। हाँ हाँ। और यहाँ ये जो खरीफ वाला कॉलम था इधर सर, 173 1.5 एकड़ पर फार्मर डाला था, तो यहाँ भी अपन ने लैंड फार्मर पर एकड़ डाल दिया 1.5 एकड़, है ना। अब ये 1 एकड़ जो 250 पर उस पे हो गए, तो इधर भी तो डालना पड़ेगा ना, नहीं डाला। नहीं, इसमें इसमें क्या बोल रहे हैं राजू ना, जैसे इसमें एक ही कॉलम इनका बना हुआ है ना, तो हम लोग इसमें कंसीडर क्या कर रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं ना, किसान तो हमारे बढ़े हैं। दूसरे किसान क्या है, अच्छा। हमारे किसान यहाँ पर बढ़ गए। मगर जमीन का जो क्या है ना, क्योंकि डिंडोरी जहाँ पर बाजार में काम कर रहे हैं ना, सौरभ का जो एरिया है वो पूरा डॉट एरिया है। दोनों मतलब दोनों को अलग अलग नहीं डालना सर, एक में ही कंसीडर करेंगे। और ना एक, हाँ एक में अभी डाल दो, खाली आपको ये वाला जो है ना, इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है, और किस किस गांव से आ रहा है आपको देखना है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे सौरभ का एरिया है ना, ये 1 एकड़ क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि सौरभ का पूरा बंजर एरिया है वहां पर, तो 1.5 एकड़ में तो होगा नहीं। तो 1 एकड़ का हम लोग पकड़े, किसान वहां पर ज्यादा रहेंगे मगर जमीन का जोत कम होगा। तो वैसे उन्हें, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा नहीं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। अगर इनके पास डाटा होगा एडीडी में, तो रवि वाला भी डाटा आएगा एडीडी में, रवि में क्या क्या गेहूं के हिसाब से। तो आप लोग जब एडीडी में जाओगे ना, तो वहां पर पूरा एक्चुअल आपका डाटा मिलेगा। जो डाटा आएगा उस डाटा को फिर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उस कंडीशन पर अपन क्या करेंगे, मान लो सर अलग अलग आया सर, है ना। और उसका ईडीडी के हिसाब से आया। जैसे ये तो अभी एक आ गया, 1.5 आ गया, वहाँ अलग हाँ, मान लो अनमिक्स होता है, अलग अलग आता है, फिर उसको कैसे अपन डालेंगे? तो उसका देखो, अब जैसे एडीडी मान के चलो 300 एकड़ आया वहां पर, तो 300 एकड़ टोटल जमीन आ रहा है ना राजू। तो 300 एकड़ जमीन का हमारा खरीफ रबी में उसके हिसाब से हम अपना देख लेंगे वहां पर कि, नहीं, कौन सा इसमें एरिया जैसे। एवरेज की बात कर रहा हूँ सर। एवरेज में अपन मान लो डालेंगे, जैसे 1.5 डला है, अब अगर अगर ऑन एवरेज में वहाँ मान लो 25 एकड़ आ गया, और इधर रबी में आ गया मान लो 30 एकड़ आ गया। तो वहां पर भी हम एवरेज दिखा सकते हैं ना, पर परफॉर्मेंस का क्या क्या ये एवरेज आ रहा है। टोटल मान के चलो 300 एकड़ आया, सपोज पकड़ लो कि जहां बजाज में इन्होंने कर रहे हैं खरीफ में, उनका आया है 500 एकड़। 500 एकड़ जितने फार्मर्स होंगे उसका डिवाइडेड कर देंगे, जो आएगा वो परसेंटेज डाल देंगे। सेम ऐसे रवि का आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ एवरेज मांगा जा रहा है ना, टोटल डाटा टोटल यहाँ पर आप फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ब्लैंक है। तो आपको एवरेज जानना पड़ेगा। तो वहाँ का जो टोटल फार्मर्स है, टोटल एकड़ से आप डिवाइडेड कर देना, जितना आएगा उतना डाल देना पर फार्मर्स का। तो हम यहाँ पर सिर्फ एकरेज दिखा रहे हैं ना कि पर फार्मर्स की कितना जोत है। और जो आप बोल रहे हो ना, आप अपने राइट हो, वो टोटल जगह हम यहाँ देखो, ये वाला जो है ना 2.95 जो है, जो ब्लैंक है, जो काला है, वहां पर हम इसको डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते हैं। हमें एवरेज दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, एवरेज के उससे ही आएगा ना सर,
टोटल। हाँ एवरेज तो उसी पे आए, क्योंकि एवरेज डालेंगे तभी यहाँ पर बनेगा वो फिगर। तो जितना भी आएगा उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा, है ना, एडीडी का डाटा लेकर। जी सर। ठीक है यार, एक कोई है इसमें इसमें जिसका नाम बोलेंगे ना वो बताओ। आ, पूछ रहे हैं इसमें से। उत्कर्ष। उत्कर्ष। जी सर। उत्कर्ष चंडेल। जी हाँ सर। ये यार, ये जो हमने डाला ये 70 क्या है, जैसे ये बंजिया टोला क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से डाटा आया ये सब, ये 70 105 ये कहाँ से डाटा आया है, तो बताओगे क्या? सर इसमें ये विलेज का नाम है सर। ठीक हाँ है। और ये जो 70 है सर, वो नंबर ऑफ फार्मर्स, मतलब उस विलेज से जिसका वो नाम है वहां से कितने फार्मर्स हैं, वो उनका नंबर है। उसके बाद जो 1.5 है, ये उनके पास कितना एकरेज हम लोग लेके चल रहे हैं, ये वो है। गुड। और इसके बाद हमारे पास टोटल एकड़ कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आ जाएगा। ठीक गुड है सर। थैंक और यू। ये जी सर। थैंक यू। देन इसके बाद शैलेंद्र, शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र। हेलो जी सर। हाँ शैलेंद्र, ये यहाँ पर ना, यहाँ पर ये 207 आया है यार, बहुत जी सा सर। आवाज हो रहा है। कहाँ पर हो यार, बहुत हेलो। आवाज। आप म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो, आप दोनों म्यूट कर लो यार। आप लोग रहने दो, तो बाहर हो कहीं पर आप। अनुज, आप म्यूट कर लो, अभय आप भी म्यूट कर लो। अनुज आप बताओ। अनुज, अभय म्यूट कर लो यार। अनुज, अनुज कहाँ हो यार, है कि नहीं है भैया? अनुज भी क्या फील्ड सर? में हो क्या? फील्ड में हो क्या? हाँ सर, फील्ड में। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा यार, तो हम फालतू का, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्या देखोगे क्या बताओगे, चलो जाने दो। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, आपने जो बोला है। ये 260 कहाँ जे से आ रहा है? ये नीचे का जो कौन सा? 260, ये हम 260 ये लिखे है ना, ये ये सर कहाँ से? टोटल एकड़ जमीन है सर, तीनों गांव की। तीनों गांव की एक एकड़ है। गुड ओके चलो थैंक यू। तीनों गांव का टोटल गुड बहुत अच्छा थैंक खरीफ यू। खरीफ सीजन का। एकड़ है, चलो गुड, यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जा रहे हैं सौरभ। अब इसके नीचे पूछ रहा है ना कि ये जो दीदी दुकान करने जा रही है ना जी सर। सौरभ, अब जी ये सर। हमें ना यहाँ का ना, ये जो दीदी जो दुकान करने जा रही है, तो यहाँ पूछ रहा है कि ये दीदी कहाँ से माल खरीदेंगी। तो उसका क्या बोल रहा है, ट्रेडर्स का नाम पूछ रहा है, कहाँ का है उसका कांटेक्ट नंबर, तो हमें बताओ ना कि ये दीदी जो जी माल सर। लेकर आएंगी ना, कहाँ से लेकर आएंगी, और उसका दुकान का क्या नाम है, कहाँ से माल उठाएंगे, ये कम से सर कम 3 से 4 का नाम बता। गाड़ा सराई में है सर। नाम, दुकान का नाम बोलिए। किसान सेवा केंद्र। ये आपका लिखना होगा यहाँ, किसान सेवा केंद्र, है ना, जी। गड़ा सराय। गाड़ा सराई। कहाँ गड़ा सराय, कौन सा गाड़ा ब्लॉक है? सराई। कौन सा जी ब्लॉक है? सर। गड़ा ये सराय बजाक ब्लॉक है सर, बजाक ब्लॉक। बजाज, भजाक, है ना, फिर इसके बाद जी। डिंडोरी, जी। डिंडोरी पूरा फुल एड्रेस, तो उसका कांटेक्ट नंबर बताओ। एक सेकंड सर बता रहा हूँ। हेलो। हाँ न बोलिए। 95 95 22 9522 9 9 55 55 298। 298। चलो जी। अब दूसरे का नाम बताओ, दूसरा। दूसरा है सर के कृषि केंद्र। के केंद्र, इसका कहाँ पर, ये भी गड़ा सराय, नहीं सर, ये बजाक में ही है। बजाज, है ना, डिंडोरी, इसका कांटेक्ट नंबर बोलो। जी सर।
9399 3 9319 9399 है सर, 9 9399 हाँ 51 हाँ 1 हाँ 283। 283, ये भी इसका हो गया। अब दूसरे का बताओ, दूसरा बताओ। और क्या वो हाँ एक एक ट्रेडर्स का नाम कम से कम और बताइए, कम से कम एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही। 3 ट्रेडर्स, एक है जितू भी, अगर क्या उनका है सर, जीतू क्या है? जित्तू जित्तू प्रजापति। नहीं, दुकान का फॉर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम उसका किसान सेवा केंद्र है। इसका भी जी, गाड़ा सराय की है। किसान सेवा केंद्र, ये भी गड़ा सराय, जी सराय बाजार, है ना, जी। डिंडोरी। ये किस लिए मांगा जाता है? ये क्यों जरूरत है, कोई बताएगा क्या? ये जरूरत क्यों पड़ रहा है, कोई बोलेगा? ताकि ये पता सर, ताकि ये पता कर सके ना कि कितना कंपेरिजन कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है, दूसरा कि वो दुकान खोलने किन जा किन रहा है, लोगों क्योंकि से। हाँ क्योंकि ये बैंक में प्रपोजल जा रहा है ना, तो पता चला हमने बैंक में प्रपोजल दे दिया। अब ये जी बैंक का प्रपोजल, यार मेरा ही आवाज मुझे वापस आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लेना आपने किसी का। हेलो। हाँ तो ये इसलिए दिया जा रहा है ना कि जैसे बैंक में जब प्रपोजल जाएगा ना, तो बैंक वाले क्या करते हैं ना, पता करते हैं यार आप जो दुकान करने जा रहे हो, सच में आप दुकान करने जाओगे क्या? अब पता चला कि हम बोल दिए कि हम तो खाद बीज दवा का दुकान करने जा रहे हैं, और वो दुकान जो है वहां पर है ही नहीं। हमने पैसा बैंक से पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, धोखाधड़ी हम कर रहे हैं। हमने वहां से पैसा बैंक पे प्रपोजल डाला और हम जाके कहीं दुकान कर रहे हैं, या हम दुकान करने वाले ही नहीं। तो ये लोग बैंक वाले इस बैंक पे जो जो हम एड्रेस यहाँ डालेंगे ना, वो पूछेंगे वहां पर ही, यार किसान सेवा केंद्र है क्या आपका गड़ा सराय में? बोलेंगे क्या करते हो? अच्छा ये दुकान कर, बीजा कितने का आपका था? तो वहाँ का वो टर्नओवर देखेंगे, रियल में जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं ना, दीदी करने जा रही हैं, वहां पर उसका पोटेंशियल है कि नहीं है। पता चला दीदी वहां बिजनेस ना करके कोई जंगल में जाके खाद बीज का कोड बहुत अंदर जाके, और वहां कोई फैमिली है नहीं, कोई लेने वाला है नहीं, कुछ करने वाला, तो बैंक क्या आपको देगा क्या? बैंक आपको देगा पैसा उस कंडीशन में, सौरभ? नहीं देगा सर। नहीं देगा। तो ये क्या कर, ये इंक्वायरी के लिए है ना। जी सर। और अब इसका बैंक सर कांटेक्ट वो नंबर, वेरिफिकेशन के लिए इनसे कोटेशन भी अटैच करने के लिए बोलती है। हाँ बैंक कितना कोटेशन भी मांगेगा, तो हाँ तो वो भी यहाँ से आएगा, इनका जो तीनों दुकान रहेगा ना, वो भी चीज यहाँ से उठाएगा वो लोग। जी अब इसका कांटेक्ट नंबर बोलिए। जी सर। हम्म, 888 हाँ 94 हम्म 21 हम्म 762। 762। अब ये देखो 3 का हो गया, हम यहाँ 3 का रखते हैं, बाकी का तो हमने डिलीट मार दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर इसमें एएनएम का आ सकता है हाँ नेटवर्क मैनेजर से अगर करता है तो उसका आ सकता है यहाँ पर। नहीं, आवाज नहीं समझा मैं, क्या बोले आप? नेटवर्क मैनेजर से अगर वो परचेज करता है तो उसका आएगा क्या यहाँ पर? हाँ नेटवर्क मैनेजर का भी डाल सकते हैं ना गणेश, अगर हमारे साथ फार्म सर्व है, या आपका जैसे ये हो गया ग्रामोफोन हो गया, उन्नति हो गया ना, तो वहाँ का उसका नाम, पूरा फर्म का पूरा नाम पड़ेगा वहाँ पर, यहाँ पर कि वो जो ग्रामोफोन है ना, ग्रामोफोन का पूरा फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उसका कांटेक्ट नंबर। सेम ऐसे उन्नत का फर्म का नाम, कांटेक्ट नंबर उसका जो आएगा, या अभी हम जो है फॉर्म सब के साथ जो कर रहे हैं, या तो उसका कांटेक्ट नंबर, उसका पूरा डिटेल रहेगा, मतलब उसका एड्रेस और उसका डिटेल रहेगा। तो यहाँ फर्म सब का भी हम दिखा सकते हैं, नेटवर्क मैनेजर का भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना गणेश? जी सर। ठीक है, थैंक यू। अब ये बोल रहा है ना, ये तो चला गया इनका करने के लिए, ये बोल रहा है कहाँ से सामान लेकर आ रहे हैं। अब दूसरा आ गया ना कि जहां पर हम दुकान ये दीदी करने जा रहे हैं सौरभ, अब पूछ रहा वहां पर कोई दुकान पहले से है क्या उस एरिया में? जी नहीं सर, नहीं। नहीं, आसपास 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वहाँ किसान जहाँ सामान लेकर आते होंगे। वहां सर करंजिया से और गाड़ा सराय से उठाते हैं।
तो कोई सीधा एक दो सीधा दुकान का सर नाम बोलिए। 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर नहीं है तीस कोई दुकान। किलोमीटर दूर है सर। नहीं, वहां पे नहीं है सर। एक है प्रकाश बीज भंडार करके, वो है करंजिया में, ब्लॉक तो में है कितना हेड, ये गांव के अच्छा आसपास में हाँ, है। ये तो इसका क्या डालेंगे, प्रकाश बीज भंडार। जी। हाँ तो प्रकाश, यार मेरा ही आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज 2 बार आ रही है सर। हाँ मेरा आवाज 2 बार क्यों सुनाई दे रहा है। मतलब पहले भी आती है और उसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद फिर वही की वही मतलब रिपीट हो रही क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, अभी बंद हो गया, अभी नहीं आ रहा है। सर है। दो हाँ जी। डिवाइस मेरा नहीं है दो डिवाइस, मैंने एक डिवाइस किया। अभी तो ठीक हो गया। अभी इसलिए आ रही 2 बार की 2 बार समझाना ना पड़े सबको। चलो ठीक है, सर थैंक यू। उसमें आपका जो दूसरा डिवाइस होगा ना सर, उसका आवाज पूरा बंद कर दीजिए तो नहीं आएगा दोबारा। मेरा है ही नहीं कोई यार। आपके नाम से सर 2 कनेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक होस्ट है एक हाँ होस्ट। उसमें आवाज नहीं जाता है। नहीं, आवाज माइक बंद है उसका, लेकिन स्पीकर चालू है उसका, स्पीकर उससे आवाज बाहर नहीं निकलती है। ऑडियो डिस्कनेक्टेड है उसका। तो डिसकनेक्टेड है, कुछ नहीं आएगा भैया उसमें। कुछ नहीं आएगा क्या? ना आई थिंक किसी अभी का दो देखो लोग नहीं आया। पास में होंगे ना, इको हो रहा होगा। अभी म्यूट कर हाँ ले। दो लोग, हाँ 2 लोग पास में होने से प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब जैसे प्रकाश बीज भंडार हो गया सौरभ यहाँ पर, अब ये पूछ रहा है ना प्रकाश बीज भंडार का कितना टर्नओवर होगा एक साल का उस एरिया में, क्योंकि ये इसलिए जानना चाह रहा है ना, क्योंकि दीदी वहाँ बिजनेस करने जाएंगे, बैंक बैंक से 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर आएंगे। तो वो समझेंगे ना कि यार उस एरिया का पोटेंशियल कितना है। तो दुकान वाले थोड़ा सा वहां जाएंगे उसके पास में, उसका टर्नओवर कितना होगा एक साल का करीब मोटा मोटी। मोटा मोटी सर वो 2 ट्रक अभी माल बेच चुका है, तो वो ये साल भर का उसका जाएगा सर 35-40 लाख, 35-36 लाख का। तो हम यहाँ 40 मान के चलो, 40 लाख डाल दिए, 40 लाख का उसका टर्नओवर है ना। तो जो होगा जी। हम यहाँ पर 40 लाख डालना पड़ेगा, है ना। जी। तो ये 40 लाख किसका डाले, उसका टर्नओवर डाल दिए। अब ये कितने किसानों के साथ इसका चल रहा होगा बिजनेस इस एरिया में। उस एरिया में सर आसपास के 10-15 गांव में करता है सर वो, 10-15 गांव, तो 15 गांव में। लगभग कितने किसानों के साथ उसका डीलिंग होगा। उसका सर 3,000, 3,000 प्लस फार्मर्स, 3,000 3000 के प्लस साथ। फार्मर। जी सर। वो डी मेन वहाँ का, वो एक ही शॉप है उसका, और वहाँ पे ब्लॉक, मतलब करंजिया ब्लॉक में। तो हम यहाँ पर दिखा दिखा सकते हैं ना। जी। 3000 तो बहुत बड़ा होता है ना। तो चलो ठीक है, आप अगर जो है वो यहाँ डालना, एक्चुअल 3000 फार्मर्स के साथ उसका डीलिंग है। अब उसका जी। सर्विस कैसे देता है, वो सर्विस होम डिलीवरी होगा जो होगा ना, होम डिलीवरी देता है कि लोग जी। आके कैश डिलीवरी लेकर जा रहे हैं, है ना। वहां से जी। उसके दुकान पे काउंटर से आके ले जा रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर डालना है। देन इसके जी। बाद उसका वहां पर मतलब लोग क्यों आना चाहते हो उसके पास, लोग क्यों लेकर जा रहे हैं, रीजन क्या है। सर ऑप्शन नहीं है कि मतलब सीट कहीं और से खरीदने का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे हाँ एक उनका। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो जी। ऑप्शन यहाँ डाल देना। दूसरा बोल रहा है कि क्रेडिट पे वहां पर लोग देता होगा, क्रेडिट पे भी जाता हाँ, होगा, दूसरा क्रेडिट ऑप्शन पे भी नहीं दे है। देते हैं उसको। तो वो चीज को यहाँ पर आगे डाल दोगे, अगर कुछ नहीं तो इसको ऐसे रहने देना, जो है यहाँ पर जी। लिखा हुआ प्रोडिंग क्रेडिट पे ज्यादा माल दे रहा है उसका हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं हम उस, अगर अगर हम वहाँ दुकान करने जाएंगे तो हमारा लिए क्या होगा, हमारी संभावना वहाँ पर क्या होगा। पहले तो जैसे आपने बोला वहाँ पर कंपटीटर कोई दूसरा नहीं है उस गाँव में, है ना। अगर वो जी। करेंगे दूसरा, क्योंकि वो अपने और दूसरा इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका होम डिलीवरी हो जाएगा, जो दीदी करेंगी ना उसी गांव में होम डिलीवरी भी कर सकती हैं यहाँ जी। पर, जी। होम डिलीवरी आ जाएगा। जो जो चीज होगा ना ना, होम जी। डिलीवरी आ जाएगा, टाइम का हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा, जो चीजें होगा वो चीज जी। आप यहाँ पर डाल। ट्रांसपोर्टिंग बचेगा, उनका ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग का तो बचेगा। जो जो चीज होगा ना वो चीज क्या करते हैं इसमें ऐड करते आप जाना, जिसको आता जी। है तो वो चीज हम यहाँ पर ऐड कर दिए। ये चीज इतना चीज सबको समझ में आ गया क्या। पहला वाला हमने क्या लिया, वहां का डीलर का लिया कि कहाँ कहाँ से सामान लेकर आएंगी। दूसरा हमने क्या लिया, वहां का किसी गांव से हम कंपाइल कर रहे हैं, क्योंकि वहां का जो कोई दुकानदार होगा ना उससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि अगर वो उसका कितना टर्नओवर है। अगर 40 लाख का तो हम अपने गांव में अगर करने जाएंगे तो हमारा कितना हो सकता है। तो ये पहले इसका है, दूसरा हमारा अगर हम दुकान करते हैं तो हम क्या करेंगे जिससे ये किसान जो 3000 फार्मर्स है ना सौरभ,
कि 3,000 जी फार्मर्स में से कैसे 300 फार्मर्स इसके पास जाए, दीदी के पास। तो जी क्या क्या संभावना है जो करने से दीदी के लोग के पास में 300 किसान जाएगा, तो वो चीज यहाँ पर हमें मेंशन करना है। जी सर। अब देखो, ये जो जोखिम कम करने का उपाय, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ दो। पूंजी का भी आप छोड़ दो, लगभग सब जगह पर सेम चीजें हैं, इसको कुछ नहीं आपको छेड़ना है। अन्य में भी आपको छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। अब ये वाला भी आपको, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। आप फिर एक बार समझ लो खाली, बाकी इसको आपको छेड़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। इसमें जैसे लिखा है ना, जो बिल्डिंग जो बिल्डिंग है उसका अपना, जो खुद वो कर रही है या बना रही है, जी उसका अपना खुद का अगर जमीन, उसका लागत पूछ रहा है, अगर उसका अपना खुद का बिल्डिंग बना हो तो करीब करीब 2 लाख का लागत है। जी। पूछ रहा है अगर गोडाउन है, आपने गोडाउन का बोला ना, तो गोडाउन का कितना लागत होगा? आपने बोला था ना 500 15 बाई 20 का, 15 बाई 20 का 500 रुपये। कितना लगा? हाँ 500 रुपये है सर उसका भी, 500 रुपये नहीं दे नहीं, रहे हैं। बिल्डिंग का लागत क्या होगा? बिल्ड गोडाउन लागत होगा सर वो 2 लाख 2.5 लाख के सब होगा, 2 2.5 लाख का है ना? तो हाँ। वो तो बिल्डिंग बनाएगा कि किस पे करेगा? ये तो बिल्डिंग क्या रेंट पे लिया है ना? बिल्डिंग रेंट पे है लिया है कि रेंट खुद से का है सर। यार सौरभ? हाँ, तो अभी रेंट वाला हम यहाँ पार्ट छोड़ देंगे, यहाँ सिर्फ खुद का बात डाला जा रहा है। अगर इसका खुद का रहेगा ना, तो खुद का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। अगर रेंट का है तो रेंट का यहाँ पर हम जी छोड़ सर। देंगे, है ना? तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। रैक उसका अपना बोल रहा है कि 10,000 का रैक आएगा। फर्नीचर बोल रहा है करीब 15,000 का आएगा। तराजू 5,000 का, मोबाइल 10,000 का, अग्निशामक यंत्र 5,000 का। परिवहन यहाँ डाला, अगर परिवहन अगर आपको लगता है कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर उसके पास गाड़ी है, नहीं है, अगर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो पहले से गाड़ी, जी उसको गाड़ी खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं, है उसके तो पास यहाँ पर गाड़ी। हम तो यहाँ पर हमने जीरो कर दिया। अब ये कितना आ गया? 2,45,000 आ गया, नीचे दिख रहा है ना? दो लाख हाँ पैंतालीस सर। हजार है। और ये क्या, हर 10% आपका ना, हर साल में आपका ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ छेड़ना नहीं, ये वाला पूरा ब्लैंक आप छोड़ देना, इसको आपको कुछ नहीं करना। तो ये आ गया 2,45,000। अब देखो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये लोग 2,45,000 आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। किसको यस आया, सर। किसको नहीं आया? अब यहाँ पर ना देखो, दो चीज है। कैपिटल बोल रहा है 1,34,000, 1,33,000। अब हमारा सीट, ये सीट का काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम चलेंगे ना दूसरे सीट में। कौन से सीट में चलेंगे? दूसरे सीट में जाएंगे। तो रिपेमेंट वाला छोड़िए, आपको सेल और परचेज में जाएंगे। किसमें जाना हमें? सेल्स एंड परचेस। हाँ रवि, बोलो क्या बोल रहे हो रवि? जी सर। सर इसमें अगर उसका गोडाउन और दुकान दोनों अगर किराए पे है सर, तो वहाँ पे दोनों पे जीरो है। अब तो वहां पर उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रवि? अगर उसका गोडाउन रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये जो गोडाउन और ये वाला पार्ट है ना, ये आपका नीचे आएगा। नीचे आप देखोगे ना, तो इसमें जो हम डालेंगे ना, ये वाला देखो, रेंट वाला है ना, ये देखो किराया है ना, पहले वर्ष ये वाला दिख रहा है ना, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तो यहाँ पर रेंट का आ जाएगा। जैसे गोडाउन का हमने रेंट दिखा, क्योंकि दुकान उसका पहले से खरीदा हुआ है, मतलब खुद का, तो यहाँ पर हमने प्रथम वर्ष में क्या कर दिया? जीरो कर दिया। गोडाउन वो कितना ले रहा है? 18,000 है, मतलब पर मंथ का कितना हुआ? 12 दूनी 24, लगभग 1,500 रुपया करके ले रहा है पर मंथ का। गोडाउन का किराया 1,500 रुपया करके। तो ये चीज यहाँ जाएगा। क्लियर हो सर? जी सर। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें आ जाना। हम यहाँ तक लिए थे ना, स्टॉक यहाँ तक हमने लिया है। अब इसके बाद आप ये सेल और परचेज में आ जाना यार। सेल और परचेज का है, अब इसमें आ जाना। अब देखो, ये प्रोजेक्ट डिटेल में हम आ गए। प्रोजेक्ट डिटेल में हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट डिटेल में कहाँ चला गया यार? हमारा जमीन कितना था सौरभ? सर 2.59, गुड। 260 एकड़ खरीफ देखो का। ये हो गया। हाँ, खरीफ में कितना है? 260 एकड़ टोटल है। एकड़ से 173 से। नहीं, अभी छोड़ दो, सिर्फ खरीफ में जाओ। रहो यहाँ एकड़ का मतलब, ये किसान से मतलब नहीं हमें कितना। हम क्या कर रहे हैं? दवा कहाँ पे डालेंगे? किसान के पास डालेंगे, खेत में डालेंगे? खेत में सर। बात को समझो सर। खेत में डालेंगे तो हम किसको किसको यहाँ पकड़ेंगे? किसान। अभी यहाँ इसको पकड़ ले, क्षेत्रफल एरिया को पकड़ ले ना। तो खरीफ में जी कितना हो रहा है? 260 एकड़। जी अब हम इसमें आ गए।
ये समझ में आ रहा है? अब इस पे आज अब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ, पहले क्या लिखा है यहाँ पर? फसल। जी। तो आपके एरिया में क्या क्या फसल होता है? वहाँ सोयाबीन होता है क्या? सोयाबीन होता है क्या? नहीं, नहीं सर। सोयाबीन नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम जीरो कर देंगे। धान होता है? जी सर, धान हो रहा है। मक्का हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है मक्का। टमाटर? नहीं हो रहा तो इसको जीरो कर दो, छोड़ो उसको, है ना, नहीं कम क्वांटिटी नहीं पकड़े तो खत्म कर दिया। अब देखो, अब हमारा टोटल जमीन कितना है सौरभ? टोटल सर 260। 260। तो हम सिर्फ दो फसल हो रहा, अब उस गांव में जो तीनों गांव है, तीनों गांव में धान कितना एकड़ में हो रहा होगा? अब 260 एकड़ है ना, अब ये मेज और धान मिलाकर कितना एकड़ होना चाहिए? 260। क्योंकि हम 260 एकड़ है ना, तो मक्का और धान दोनों को मिलाकर कितना नीचे आना चाहिए? 260 एकड़ यहाँ पर होना चाहिए। तो धान कितने एकड़ में हो रहा होगा करीब? सर 230 में। तो 230 यहाँ हम डाल दिए, और बचा 30 एकड़, क्या बचा? मक्का। मक्का का बचा, तो मिलाकर कितना हो गया? 260 एकड़। 260। जी। बस हम सिर्फ यहाँ पर डाल दिए यार, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम जब डाले ना, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर में? ये क्या है? पहले फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का टोटल आ जाएगा यहाँ पर, कितना लगेगा फर्टिलाइजर? जो टोटल किसान है, यहाँ पर लिखा हुआ पहला मात्रा लिखा हुआ किलोग्राम में। जैसे हम इसको डालेंगे ना, तो यहाँ पहले क्या है, किलोग्राम में लिखा, जैसे हम इसको डालेंगे तो दिखा रहा है 100, इसमें आपका आ जाएगा 165 किलो आ जाएगा आपका। दर आ जाएगा 19 रुपए के हिसाब से, ये क्या हुआ, सॉरी, 166 किलो टोटल लगेगा आपका। उर्वरक वहां पर लगेगा, 166 बोरी लगेगा, है ना। इसके जी। बाद ये आपका ये पूछ रहा है टोटल प्राइस जो हो जाएगा 2,735 रुपया। अब ये कहाँ से आया, इसको अभी आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो टोटल जमीन का है ना, यहाँ पर आएंगे, ये उर्वरक का है ना, ये ऑटोमेटिक पूरा ले रहा है। टोटल जमीन का हम बोल रहे हैं कि 260 एकड़ जमीन है, तो यहाँ पर 230 एकड़ है। तो पहले साल बोल रहे हैं कि 230 किसान हमारे पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो नहीं सिर्फ इसको पकड़ा जा रहा, तो आपको ये सब मत छेड़ना है। ये उर्वरक वाला आएगा, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है, कीटनाशक को भी आपको नहीं छेड़ना है, कि ये चीज का भी नहीं छेड़ना। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है? नहीं समझ में आया। सिर्फ आप क्या चेंज करोगे? फार्मर्स एकरेज। सिर्फ हम क्या करेंगे, एकड़ चेंज करेंगे, और हमें कुछ चेंज नहीं करना। कितनी है? ठीक है, क्लियर है आप? सिर्फ हम यहाँ पैडी का एकड़ चेंज करेंगे, बाकी हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, बाकी जैसे वैसे रहेगा। तो 260 एकड़ आ गया। उसके बाद रवि में क्या हो रहा है आपके यहाँ पर? रवि में क्या बोला, कितना एकड़ है? रवि में भी 260 एकड़ है। तो जी। गेहूं होता है क्या वहां पे? जी सर। कितने एकड़ में करीब हो रहा होगा गेहूं? गेहूं सर 60-70 एकड़ में। 70 एकड़ में गेहूं हो रहा, और क्या होता है? मस्टर्ड है, होता है सर। कितना एकड़? मस्टर्ड सर वैसे ही 50 एकड़ के समथिंग में, ऑयल सीड में। 50 एकड़ हो गया, सॉरी, मक्का 50 एकड़ हो गया। देन उसके बाद क्या हो रहा है? टोमेटो है, कैबेज है, वेजिटेबल्स में। टोमेटो, हमें देखो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ कितना है? 250 ये आएगा। कितना है? 250। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 250 एकड़ आना 250। चाहिए। जी। तो कितना, और कितना डालें? कॉलीफ्लावर में डालें? कैबेज में कितना, कैबेज होता है क्या? जी सर, कैबेज होता है। कितना एकड़? 10। जी सर, 10 एकड़। 10 एकड़ 10 एकड़। टोमेटो चिली है? जी सर, टोमेटो है। टोमेटो कितना? 20 एकड़ के कम समथिंग, 20 एकड़ में आ जाएगा। तो 20 दस एकड़ एकड़ हो कर गया। दीजिए। वो 10 ज्यादा हो एकड़ जाएगा, टमाटर 20 का। करेंगे तो। चिली कितना होता है? चिली सर 3-4 एकड़ में। 4 एकड़ चिली। तो अभी हमारे पास जमीन कितना था हमारा? 260। तो मगर अभी नहीं, कितना हो दो रहा है? सौ एक सौ पचास चौवन था एकड़ सर। हाँ, तो अभी जमीन कितना हो रहा है? अभी यहाँ कितना हो रहा चार है? एकड़ सिर्फ 100। प्लस हो रहा है सर। कहाँ यार, 154 हुआ ना टोटल, 154 ही हुआ अच्छा ना, हाँ, ये 100, देखो। 260, हाँ 154 हुआ सर अभी। तो कितना कम पड़ रहा है? मतलब हमें 250, तो हमें यहाँ 250 लाना पड़ेगा। तो मतलब जी। हमारा गेहूं और हो रहा होगा, जी। है ना। तो गेहूं को जी। हम कितना कर दें? गेहूँ 150 कर देंगे तो आ जाएगा सर। गेहूं अगर हम 100 करते हैं,
146 कितना? 184 हो रहा है, 150 में आएगा। 146 234 हो गया है ना। बंगाल ग्राम नहीं होता क्या? चना नहीं होता क्या यार वहाँ पे? नहीं लगाते सर, चना बहुत कम। चना मसूर ये नहीं लगाते हैं? नहीं सर, लास्ट टाइम तो अभी नहीं लगाए थे यहाँ पे। करीब करीब कुछ ना कुछ लगाते होंगे, चना मसूर ये हाँ, करीब थोड़ा मान के बहुत चलो। ऐसे गांव में खाने वाने के लिए लगाते होंगे सर। हाँ तो करीब हम 16 एकड़ यहाँ पकड़ लिए कि चना मसूर लगता है, तो मिलाकर कितना हो गया आपका? 250। 250। अब देखो यहाँ जो हमारा था ना पहला वाला, ये कितना 250 मिल गया, और खरीबी में 250 मिल गया। 260 खरीफ का और 250 यहाँ हमारा आ गया। सिर्फ हमें यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये पहला साल का क्या लिखा हुआ था? बिजनेस प्लान यहाँ पर ऊपर में जाओगे तो देखोगे ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर। क्या लिखा है? पहला साल, है ना। हाँ। अब इसी को हम दूसरे साल में लेकर जाएंगे। पहले साल में पैडी था कितना? 260 200 एकड़ था। 260 एकड़ था। जब दूसरे साल में जाएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर साल कितना 20% या 10% फार्मर्स का क्या हो रहा है? फार्मर्स बढ़ रहे हैं। तो increase यहाँ होगा, पर भी क्या होगा? फार्मर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमारा फार्मर बढ़ेगा ना। जी सर। तो या किसी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ ना इसको आप लोग। कोई कौन आ नहीं रहा है समझा? आ रहा है सर। अब हम बोल रहे हैं ना कि 10% अगर बढ़ेगा तो दूसरे साल में, अब इसमें बताओ कितना बढ़ा? कोई हमें कौन बताएगा? 250। अब 260 एकड़ है, इसका हम बोल रहे हैं कि दूसरे साल क्या होगा? 10%। ये जमीन 265 कितना? हो तो जाएगा पैडी का सर। 260 का 286। 286 होगा। 286 हो जाएगा सर। 286 कैसे होगा? प्रसन्न बताओ कैसे 286 होगा? 260 का सर 10% बढ़ जाएगा, मतलब 26 एकड़ और बढ़ जाएगा सर। 26 एकड़ बढ़ जाएगा, गुड। तो कितना बढ़ा हमारा? 26 एकड़ हमारा बढ़ रहा है। तो 26 एकड़ में कहाँ बढ़ाएंगे हम सौरभ? 26 पैडी एकड़ में बढ़, सर पैडी में कितना करें? 26 एकड़ में से प्लस कर देना है सर, ये कितना 260 में। कितना करें? इसमें 20 एकड़ सर डालें। 20 एकड़ हमने पैडी में डाल दिया, तो जी 230 की जगह पर कितना हो गया? 250 हो गया। 50। जी और यहाँ हमने 6 एकड़ हमने डाल दिया मक्का में, तो मिला के जी कितना हो गया? 286 हो 36। गया। ये कैसे आया? कौन इसको बताएगा? एक मिनट पूछता हूँ किसी से। श्वेता, ये कैसे हुआ 286? यहाँ पहले कितना था पहले एकड़ में श्वेता? ये 260 था ना यहाँ पर, है ना। पहले साल में 260 था, अब ये हो गया 286। अब आप इसका बताओ रबी फसल का, मुझे श्वेता आप बताना कितना आएगा? रबी में 250 था, है ना पहले साल में। दूसरे साल में कितना होगा श्वेता? श्वेता, श्वेता आप सुन रहे हो ना? आवाज नहीं आ रहा शायद। सौरभ आप बताओ कितना होगा? सौरभ आप ही 265, बताओ 165 हो जाएगा सर। कितना बढ़ेगा इसमें? कितना एकड़ पर बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा सर। 10% का कितना होगा यार? 25 का? 15। 250 का 25 का 10% यार सौरभ, 250 का कितना होगा 10%? एक सेकंड सर। कौन बताएगा? 25। 25। 275 होगा। 25। 275 हो 25 हो जाएगा जाएगा। सर। 265 हो हर, जाएंगे सर। हरिओम, 75। हाँ हरिओम नहीं बताएंगे, राजू नहीं बताएंगे, है ना, ये दो लोग नहीं बताएंगे। 275 सर। 275। 75, गुड। 275 आ जाएगा। अब ये बताओ 275 250 है, तो हम कहाँ बढ़ाएं सौरभ? 275 में से हमें 25 एकड़ बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाएं हम? किस में डालें? सर रवि में बढ़ेगा ना। हाँ रबी में बढ़ेगा। कौन से फसल में डालें? मान के चलो गेहूं में हमने कितना डाल दिया? 20। 20 था, हमने 25 एकड़ है ना, टोटल 25 एकड़ बढ़ रहा है, तो गेहूं में हमने कितना डालेंगे? 5 एकड़ गेहूं में डाल दिए तो 155 हो गया। जी। बचा 20 टमाटो एकड़। भी डल जाएगा सर, टमाटो में भी कैबेज डल और जाएगा। टमाटो में डल जाएगा। चलो टमाटो कैबेज मिर्ची में हम ज्यादातर होंगी। हाँ। 10 एकड़ कैबेज, गो- 5 एकड़ कैबेज में बढ़ जाएगा, 5 एकड़ कॉलीफ्लावर में, और 10 एकड़, 5 एकड़ टोमेटो और 5 एकड़ चिली में, ऐसे करके 25 एकड़ कन्वर्ट हो जाएगा 20 सर। एकड़ हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो गया। गुड। ये भी हमारा 15 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, और ये हमारा
9 हो गया, तो मिलाकर आ गया 275 एकड़। इतना क्लियर हो? 75। जी सर। बहुत सुंदर। अब हम ये दूसरे साल का हमारा प्लान बन गया। एक साल हमने प्लान बना लिया, मतलब अगले साल हमें प्लान नहीं बनाना है, ठीक ना। एक बार हम प्लान बनाएंगे, एक बार प्लान बनाओगे, 3 साल तक प्लान चलेगा। अब हमें कोई दूसरा बोले, अब हम तीसरे साल में इसको लेकर जा रहे हैं, है ना। फिर हमारा ये क्या हो रहा है, 10% फिर हमारा बढ़ा यहाँ पर। हम तीसरे साल में आ गए, ये तीसरा साल है, फिर हमारा यहाँ 10% फिर बढ़ गया। फिर हमें क्या करना, तीसरे साल में क्या करना है, ये 10% किस लिए बढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा? एक लोग कोई बताओ, जन्मेजय। हम 10% क्यों बढ़ा रहे हैं हर साल? नए किसान ऐड हो रहे हैं सर इसमें। गुड, नए किसान ऐड हो रहा है, कुछ किसान खेती नहीं करते थे, बढ़ रहा है, तो उनका 10% हम मान के चल रहे कि हर साल 10% जमीन हमारा बढ़ेगा, 10 से 20%। पर्सनल आप भी अभी नहीं बोलोगे, है ना, आपको भी थोड़ा आ रहा समझ में। जन्मेजय, अब यहाँ बताओ, अब यहाँ बताओ कितना आएगा, यहाँ कितना एकड़ बढ़ेगा तीसरे साल में? सर तीसरे साल में कितना एकड़ बढ़ा? अभी बताओ, 286 था दूसरे साल में, तीसरे साल में कितना एकड़ बढ़ेगा? 286 जगह पे कितना आएगा? अक्षय, आप बताओ यार, अक्षय कितना आएगा यहाँ पे? अक्षय, 10% पड़ेगा। 10% कितना हो जाएगा, आप बताओ मुझे। 26 का 10% 28 फार्मर्स लगभग सर। 28 फार्मर्स पे लगभग। 28 फार्मर्स के 28 एकड़ सॉरी फार्मर का एकड़। 28 एकड़ पॉइंट 5 सर। गुड, वेरी गुड। कौन बोला अभी? अभिनव ने बोला। गुड यार का अभिनव ने। जन्मेज, गुड, थैंक यू। जन्मेजय, समझ में नहीं आ रहा है क्या यार? आ रहा सर। जन्मेजय, नहीं तो जी बोल सर। क्यों नहीं पा रहे हो यार? तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो यार? तो करीब करीब सौरभ यहाँ पर कितना बढ़ गया सौरभ? 29 एकड़ बढ़ा है ना, 2.8 और 28.9 हो रहा है, तो 29 एकड़ फिर बढ़ रहा है, तो 29 एकड़ बढ़ा। तो हम 29 में क्या करें, 20 एकड़ हम फिर बढ़ा दिए पैडी में। कितना बढ़ा पैडी में दिए? और 20 एकड़ पैडी में सर, 8.9 एकड़ मेज में बढ़ा देंगे। और करीब 9 एकड़ पकड़ लेते हैं, तो 250 की जगह पर 259 हो गया। और यहाँ कितना हमने बढ़ा दिया, 9 एकड़, तो 36 9 प्लस एकड़ 9 कितना हो गया, 45 हो गया ना, 43। 45 एकड़ यहाँ हो गया, 45। हो गया 304 एकड़, खत्म यार, है ना। अब फिर इसके बाद बोल रहा है रवि में फिर हमें क्या करना, फिर हमें यहाँ जाएंगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में जाके फिर यहाँ से कॉपी करें, और इसका फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसका 10% फिर यहाँ बढ़ाना है, 10% फिर इंक्रीज होगा सर। फिर तीसरे साल में गए 10%। अब ये कौन बताएगा यार, इस अपने से बताइए, 27.5 बोल रहा सर। था, कौन बोल रहा है यार? 27.5 बढ़ेगा सर एकड़। गुड, गुड अनुज, बहुत गुड। 27.5 है ना, तो लगभग 27 का उसको 28 हम पकड़ लेते हैं ना, 28 एकड़। अब बताओ 28 में कितना क्या डालना है, बताओ सौरभ, कहाँ पर 28 एकड़ डालेंगे? जी सर, ये एक वीट में सर वीट में 5 एकड़, 20 में कर दे 5 एकड़, 8। जी सर, 5 एकड़ वीट 20 में आ जाएगा। 20 में हम अगर 5 कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 160 हो गया, ठीक है। जी बचा 23 एकड़, सर 5 एकड़ ये बेंगल ग्राम चने में डाल देंगे। फिर 16 5 21 हो गया ना, फिर हम 5 यहाँ कर देंगे, फिर बचा 5 18 एकड़, मस्टर्ड 5 मस्टर में 55 हो गया, है ना। 5 एकड़ कॉलीफ्लावर में ऐड कर देंगे सर। कॉलीफ्लावर में 5 एकड़ हो गया हमारा 20, है ना। हाँ, जी, और सर 3 एकड़ कैबेज में ऐड कर देंगे, 5 3 8 हो गया, और 2.5 एकड़ 3 एकड़ टोमेटो और चिली में कर देंगे। ये हो गया हमारा, पहले कितना था यार, ये 15 था, 18 हो जाएगा। और 2.5 और एकड़ क्या करने, 2 मतलब 3 एकड़ यहाँ कर देते हैं। और 2 एकड़ इसको कर देते हैं। हाँ, तो 15 की जगह पर 17 हो गया, और 9 की जगह पर 11 हो गया। 11 हो जाएगा। गुड। और कुछ करना है क्या इसमें? नो सर, हो ये गया। खत्म हो गया, बिजनेस प्लान इसका बन गया। टोमेटो में यहाँ 18 होना था सर, 3 एकड़ ऐड करना था। तो कितना था पहले?
पहले 15 था कितना तो था उसमें सर? कितना 15 था सर, 15 था। 15 था, तीन तीन ऐड करना था सर, अपने पास तो 5 चलो हो गया। अब इसमें हमें कुछ करना है क्या? ये हमारा बिजनेस प्लान रेडी हेलो सर। है ना? ये हो गया बिजनेस प्लान रेडी। अब यहाँ कुछ नहीं करना। अब यहाँ लास्ट में जब जाओगे, ये लास्ट में जाना, अब यहाँ से हम आप लोग को दिखाएंगे ना। ये जब लास्ट में आप जाओगे, यहाँ पर देखना ग्रांड टोटल जो आएगा, टोटल हमें जो आएगा ये 3 चीज का है। पहले खाद हो गया, हाँ, बीज का हो गया और दवा का हो गया। सब स्टॉक यहाँ पर निकल कर आ रहा। अब हम इसके बाद बैक करते हैं। ये यहाँ तक ये वाला सीट सबको समझ में आ गया क्या? यहीं से पूरा बिजनेस प्लान जाके आपको पहले वाले सीट में ऐड होगा। इसमें कुछ करना है क्या किसी को? यार किसी को अभी भी कंफ्यूजन है ना, तो प्लीज आप लोग बोल सकते हो। कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो, बाद में मत बोलना कि नहीं। सिर्फ हम यहाँ पर जमीन का बस बंटवारा कर रहे हैं ना 3 साल में जाकर, जी और हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। अनुज को समझ में आ रहा है? जय, जय समझ में आ रहा है क्या? रवि, श्रीकांत, यस सर, समझ में उत्कर्ष, आता है। यहाँ तक क्लियर हो सब? अब देखो ये हो गया खत्म। ये जो डिटेल है ना, डिटेल को आपको छेड़ना नहीं है। अब डिटेल में क्या करना है ना, अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ जो चेंज करोगे, यहाँ पर जो है ना आपका सेल्स परसेंटेज में, यहाँ पर ये टोटल मात्रा आया हुआ है 160 जो आपका आ रहा है ना। ये जो आपका 165 किलो मान के चलो, जैसे आप यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो आपका क्या है किलोग्राम मात्रा में दिखा रहा है कितना, 165। यहाँ पर आप जाओगे, ये देखो क्या कितना आ रहा है आपका मात्रा इन किलोग्राम में दिख रहा है आपका। जी सर। देखा यार? तो ये क्या है, 1 एकड़ का कितने का है? सोयाबीन का 1 एकड़ का है ना। ये कितना आ गया सोयाबीन का 1 एकड़ का? इसके बाद ये देखो पैडी का कितना आ रहा है पर एकड़ में, कितना खाद लगेगा? 166 केजी। अगर आप 166 केजी इसमें लगेगा, तो आप इसमें मेज में जाओगे कितना है यहाँ पर पैडी में, ये कितना दिख रहा है? 166। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बोलना, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो यहाँ पर क्या। नहीं अब सर, देखो देखो एक बार फिर से समझ लो। हम लोग क्या है ना, ये सोयाबीन फसल है, यहाँ पर हम लोग पीओपी बनाए हैं कि अगर एक सोयाबीन हम फसल लेंगे ना, उसमें कितना खाद लगेगा, कितना दवा लगेगा, और कितना उसमें बीज लगेगा। तो पहले हमने क्या निकाला है सोयाबीन का फर्टिलाइजर का। तो ये इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे सोयाबीन का अगर आप पीओपी डालोगे, तो सोयाबीन में कितना यूरिया लगता है यार? कौन है सोयाबीन वाला, बताओ प्रसन्न। 1 एकड़ में कितना यूरिया डालते हो आप लोग? यस सर। 1 एकड़ में कितना पड़ता है यूरिया? सर जैसे डीएपी डाल रहे हैं अगर, तो उसमें से 18 किलोग्राम उसमें मिल जाता है, एक बोरी डालते हैं सर। नहीं नहीं, एक ये बोरी बोरी 2 डालते हैं एकड़ में ना। डालते हैं। यस सर, अरे यार, स्टार्टिंग में 2 जो हम एकड़ में पूछ डालते हैं, उसके बाद एक बैग और। अरे यार जो सिंपल बताओ, 1 एकड़ में कितना पड़ता है यूरिया? 32 कितना 23 किलो यार? किलोग्राम 32 32। हम यहाँ तो क्या डाल देंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं, 32 डाल दिए है ना सोयाबीन का। मगर यहाँ पर सोयाबीन की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। हम यहाँ किसकी बात बोल रहे हैं अभी? इनके एरिया में क्या होता है सौरभ, आपके एरिया में धान हो रहा है पैडी से। है ना। तो यूरिया 1 एकड़ में कितना डालता होगा वहां का दीदी? करीब करीब 2 बोरा सर है, 2 बोरा, वही 1 क्विंटल के समथिंग डाल देते हैं। तो तो वो हमें स्टेज टेस्टिंग कराना पड़ेगा, उसके हिसाब से डालना है, दीदी के हिसाब से भी नहीं डालना है। तो सॉइल सैंपल के हिसाब से लेना है, टेस्ट करके डालना। क्योंकि प्रपोजल कहाँ जा रहा है? बैंक में हम लोग सबमिट कर रहे हैं ना, एज ए प्रोफेशनल टाइप का। तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा। हाँ तो मान के चलो, अगर जैसे हमने 2 बोरी बोला ना, आपने 2 बोला, तो 45 दूनी 90 हो गया, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो इसको आपने चेंज कर, जैसे आपका यहाँ चेंज होगा ना, तो ये वाला भी फिगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना, बाकी इसको कुछ नहीं सुनना है ना। तो जो पहले था तो ये कितना हो गया? अगर हम धान का खेती करते हैं तो यूरिया लगभग 75 किलो डालेंगे, डीएपी 50 किलो डालेंगे, एग्रोमिन मैक्स जो कम्प्लेक्स आपका आएगा ना, लगभग 1 किलो का डालेंगे। तो यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है। अगर 75 किलो यूरिया डालते हैं ना, 7 रुपया किलो के हिसाब से आएगा, लगभग 525 रुपये का यूरिया डालते हैं। और डीएपी अगर 1 बोरी डालेंगे
₹28 के हिसाब से, तो 1450। अभी कितना डीएपी का रेट है बोलना यार ये राजू, एक बोरी कितने का 1350। मिल रहा है? 1330 1350 चल रहा है सर। 1330 तो 13 थोक मतलब थोक उसमें आ तो रहा है। 1330 एक बोरी का दाम है, मतलब 50 किलो का है ना। फिर 2 बोरी का दाम हाँ कितना हो जाएगा? 2660 रुपया। तो मतलब 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 28 की जगह पर क्या डालना है? कोई बोले 28 किलो की जगह पर क्या डालना है? नहीं समझ पा रहा है कोई, लग रहा है इसमें कौन नहीं समझ पा रहा है यार। 26 रुपया 50 पैसा। गुड, 26 रुपया, 26.5 रुपया। तो यहाँ कितना पड़ जाएगा? 26.50। तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये खत्म हो गया ना। ऐसे आपका देखना है जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का या कॉम्प्लेक्स का कितना पड़ रहा है। तो एक एक यूनिट है, तो डायरेक्ट हमें क्या पैसा डालना पड़ेगा? जैसे एग्रोमिन का बोल रहे हैं हम जो है, एग्रोमिन मैक्स एक पैकेट लगता है करीब 200 रुपया दाम है। और आपका यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स में एनपीके वाला देखो जिंक सल्फेट का है, जिंक सल्फेट या सल्फर हो गया। तो सल्फर लोग डालता है क्या वहां पर सौरभ? नहीं सर। अगर नहीं डालेगा, सपोज यहाँ पर अगर होता भी है, अगर नहीं डालेगा डायरेक्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि सल्फर का 150 का वो 1 एकड़ में सल्फर भी डालते हैं, तो हम 150 यहाँ ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा ले लेंगे सब चीज। ठीक है, जी सर। तो ये हो गया आपका दवा का। तो आपको इसमें छेड़ना नहीं, ये सब पूरा बनाया हुआ है। जो एसओपी हमने बनाया है ना, ये लगभग हम लोगों ने क्या किया, फील्ड ग्राउंड टीम से लिया है। तो इसको आपको छेड़ना नहीं, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, सुनना है। ये सब डाटा आ कहाँ से रखा, कोई अगर आपसे पूछेगा ना तो ये आप बता सकते हो। तो ये किस चीज का हो गया? पहला पहला क्या था यहाँ पर? खाद का था। दूसरा क्या है? दवा का है। और तीसरा क्या है? बीज का। ये टोटल मिला के ये आपका बीज का आ गया। तो इसको भी हमें क्या करना है? छेड़ना है क्या इसको? इसको कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। जी स्टॉक परचेज में क्या करना है हमें? सिर्फ क्या करना है इसमें? सिर्फ एकड़ भरना है। रिपेमेंट वाले में कुछ नहीं करना है। प्रोजेक्ट डिटेल में फिर चले जाना है। अब प्रोजेक्ट डिटेल में हम लोग आ गए यहाँ करके। अब प्रोजेक्ट डिटेल में हम लोग कहाँ थे तक है? लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा हो गया यार। देखो ये पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, हमने वहां भर दिया ना, ये ऑटोमेटिक पूरा ले लिया है। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, पूरा डाटा हमें आ गया। सिर्फ यहाँ हमें क्या करना है? एक चीज करना है। क्या करना है देख लो यहाँ पर। अब देखो ये जो 2,45,000 है यहाँ पर लिखा हुआ, बोल रहा है कि जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना तो हमें कुल कितना पूंजी चाहिए, यही पूछा ना सौरभ? जी सर। तो जी सर। 2,45,000 कहाँ से आया था? 2,45,000 ये देखो क्या है, बोल रहा है कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा हमें, कितना पूंजी हमें चाहिए। तो पहला कितना है? 2,45,000 कहाँ से आया? ये जो घर बनाना, जो बिटकरा तराजू ये सब खरीदना था ना, ये वाला यहाँ देखो जो आपने यहाँ लिखा है, ये आया ना 2,45,000। जो बोल रहे थे ना अपना जमीन है, खुद का जमीन या ले जाओ, ये वाला देखना 2,45,000 ये आ गया। तो कितना जमीन को उसको कहाँ से पैसे की क्या जरूरत है? पहला कहाँ से आएगा उसका? अपना जो 2,45,000। दूसरा बोल रहा है कार्यशील, क्या लिखा हुआ है? कार्यशील पूंजी, मतलब वो खाद बीजी, मतलब जो खाद दवा खरीदेगा ना, तो इसमें स्टॉक और सेल में अगर हम चले जाएंगे ना, जी तो स्टॉक और सेल में चले जाएंगे ना, ये देख लेना। ये आया है कितना है यहाँ पर? ये टोटल 1,86,000 1 लाख 1,61,000 हाँ 1,86,180 है ना। जी तो ये दोनों का जोड़ क्या है? ये दोनों जोड़ है, ये जो दोनों जोड़ है इसमें लिखा 10% परचेज बोल रहा है और 10% क्या बोल रहा है? स्टॉक बोल रहा है। तो पहला ये वाला कहाँ से आ जाएगा? ये वाला देख लेना। हमें सेल और परचेज वाले में हमें जाना पड़ेगा। सेल और परचेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया? टोटल जोड़ जा रहे हैं ना, ये देखना, देखो यार नहीं समझ में आएगा फिर से बोल देना। ये देखो जोड़ टोटल आ गया, कितना हमारा आ गया यहाँ पर? ये जो पूरा ये क्या है? पूरा सबका जोड़ बोल रहा है ना, खाद बीज दवा सब चीज का बोल रहा है जोड़। ये ओपनिंग का बोल रहा है, ये क्लोजिंग का बोल रहा है। ओपनिंग स्टॉक का बोल रहा है, ग्रांड टोटल ओपनिंग का और टोटल क्लोजिंग का बोल रहा है ना। तो यहाँ पर कितना आया हमारा? ये कितना है यहाँ पर? 93,987। तो यहाँ पर कितना है? ये देखो 93,987, मतलब क्या इसका स्टॉक है ग्रांड टोटल का कितना हो गया?
ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया वो 93,287। फिर उसके बाद बोल रहा है दूसरा वाला कि उसका रिसीवेबल, मतलब वो जो जितना कुछ क्या होगा ना, जब हम माल बेचने जाते हैं ना मार्केट में, तो दूसरा क्या होगा, एक तो हमारा जैसे मान के चलो हमने 5 लाख का माल लिया, सब कुछ समझो, 5 लाख के माल में हमने क्या किया, 2 लाख माल को हमने बेच दिया, 2 लाख का हमारा क्या हो गया, कैश हो गया, मतलब क्या हो गया, हमने प्राप्त किया, वो रिसीवेबल आ जाएगा, और 1 लाख हमारा क्या हो गया, उधारी में चला गया। तो ये क्या है, रिसीवेबल अमाउंट कितना बोल रहा है, करीब करीब उसने 1 लाख का बेचा, मगर उसको 8,000 कहाँ चला गया, उधारी में चला गया, सिर्फ 92,000 रुपया उसको मिला है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 92,193। तो ये भी ऑटोमेटिक कहाँ गया आपका, ये यहाँ पे, ये नीचे में। तो दोनों का जोड़ कितना आ गया, 100 86। तो ये हमारा, ये देखो फिर से एक बार समझ लेना, ये टोटल हमारा जितना है, ये टोटल देख रहे हो, टोटल का ये ऑटोमेटिक, हमें इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। बस हमारा जो ये क्या है, 93,987 प्लस ये दोनों को मिलाकर हमारा जो, मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, खरीदी बिक्री का, जितना हम ये कितना बनाए थे हमने, 250 एकड़ का और 260 एकड़ का, जो सामान खरीदेंगे, खरीदने के लिए कितना रुपया हमें चाहिए, वैसे समझ लो कितना रुपया चाहिए, कोई बोलो यार, नहीं समझ पा रहे हो। ये क्या है, जो हम खाद 250 एकड़ का था ना, जो हम खाद बीज दवा खरीदेंगे, कितने का हम खरीदेंगे, 1,86,180 का। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हम खाद बीज दवा खरीदेंगे वो पूंजी हमें चाहिए। दूसरा, हमें घर बनाने के लिए कितना चाहिए, 2,45,000। तो टोटल पूंजी कितना हो गया, हमें कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगा, 4,31,180 का। समझ में आ रहा है क्या ये? जी सर आ रहा है। पहला क्या हो गया, 2,45,000 क्या चाहिए इसमें, हमें घर बनाना है, तराजू बटकरा लाइसेंस ये सब हमें खरीदने के लिए कितना चाहिए, 2,45,000 रुपया। 1,86,000 हमें क्या चाहिए, खाद बीज दवा खरीदने के लिए चाहिए। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, कितना हो गया, 4,31,180। 4,31,180। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें लोन कितना चाहिए, 2 लाख। हम देखो अब यहाँ कितना आ गया, टोटल कुल धन हमारा कितना है, यहाँ टोटल लिखा हुआ ना, कुल धन की आवश्यकता कितना पड़ेगा, 4,31,180 यहाँ पर आ गया, 131 आ गया। अब हमें कितने का लोन चाहिए सौरभ, यहाँ पर मान के चलो 1 लाख का लोन चाहिए। तो अगर 1 लाख का लोन चाहिए, यहाँ पर हम डालेंगे 1 लाख, है ना, तो हम अपना मार्जिन मनी कितना लगा रहे हैं, हमारा खुद अपने पास से कितना लगा रहे हैं, 3,31,180। गुड। अगर हम यहाँ 2 लाख रुपया डालेंगे तो हम अपने पास से कितना लगा रहे हैं, 2,31,180। गुड, बहुत अच्छा। तो हमें कहाँ चेंज करना है, एक तो हम ऊपर में चेंज किए थे जमीन में, दूसरा हमें कहाँ चेंज करना है, जो लोन वाला अमाउंट होगा यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा एक बार। यहाँ क्लियर हो आप लोग, यहाँ हमें बस चेंज करना है एक बार, है ना, वहाँ चेंज करना और यहाँ चेंज करना, और बाकी उसके बाद कहीं आपको चेंज करना है क्या, कहीं आपको छूना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका बनता रहेगा। अब यहाँ पर देख लो, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि अगर कोई लोन हम लोग लेने जा रहे हैं तो खुद का कितना होना चाहिए, कौन बोलेगा, अगर हम कोई बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, खुद का अगर घर खरीदने जाएंगे तो अपना खुद का, या गाड़ी खरीदने जाएंगे तो हमारा खुद का कितना % होना चाहिए, तब जाके बैंक लोन देगा, 25%। कितना %, गुड, वेरी गुड सौरभ, 25% ना। अब ये मान के चलो 4 लाख, ये हो गया कितना हमारा, टोटल कितना पूंजी पड़ रहा है, 4,31,180 का 25%, है ना जी, 25%, मतलब आपके पास कितना पूंजी होना चाहिए था, 1,07,795 रुपया होता, तब बैंक आपको दे देता, मगर यहाँ पर आपके पास कितना पैसा आप लगा रहे हो, 2,31,180। तो मतलब आराम से बैंक आपको क्या करेगा, पैसा लोन कर दे देगा, कर देगा कि नहीं। अगर इससे कम अगर आपका होता तो आपको बैंक वाला लोन आपको नहीं देता, मगर आपका क्या है, लगभग 2,31,180, मतलब आराम से आपको बैंक दे देगा। अब इसमें बताओ यार, कौन सा बड़ा ये महानुभाव खेल है, इसको आप लोग नहीं बना पाए, ये कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक सब बन रहा है।
ये किराया गोडाउन आप यहाँ पर अपना डाल सकते हो, ये कुछ नहीं फिल करना आपको। ये सब हमने वहां पर भर दिया ना, ये हो गया, ऑटोमेटिक ले लिया सब। बताओ क्या है हम कुछ नहीं कर रहे खड़े हैं कहीं पर क्या? और लास्ट में आप जाओगे, लास्ट में आप जाओगे, देखो कौन है, देखो पहले साल में उसको कितने का लाभ हो रहा है, 78,000 का। दूसरे साल में आप जाओगे 84,000 का। तीसरे साल में जाओगे कितना हो जाएगा, 1,11,612 का उसको लाभ होगा हर साल। पहले साल ज्यादा इसलिए दिख रहा है कि पहले साल उधारी नहीं है। दूसरा साल क्या है कि हमारा पैसा कुछ उधारी में चला गया। तीसरे साल हमारा उसका प्रॉफिट, पहले साल 78,000 था, तीसरे साल में कितना चला गया, 1,11,612 रुपया उसका प्रॉफिट होगा, अगर इतने का वो टर्नओवर करता है तो। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस से बताओ यार कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो। हम कहाँ चेंज किए, कहीं चेंज किए क्या? भरना है इसमें। राजेश दा हैं आप, चले गए क्या राजेश दा? राजेश दा नहीं, राजेश दा है। अब बताओ यार आकाश, इसमें क्या है? अक्षय, क्या हमने चेंज किया? कुछ ज्यादा ज्यादा हमने चेंज किया क्या? क्या है इसमें बताओ, कुछ है इसमें इस बिजनेस प्लान में? सब सेट है, सिर्फ थोड़ी फीस भरनी है। थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं सर, एकरेजेस में और रेट्स में और रिक्वायरमेंट्स में क्रॉप के हिसाब से, बाकी तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। क्या अनुज, गणेश या हरिओम, अब फिर से एक बार समझ लो हम कहाँ चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हमने पहले पेज पे चेंज किया, उसका नाम सिर्फ हमने बदला और कुछ नहीं। दूसरे प्रोजेक्ट डिटेल में गए, फिर यहाँ पर सेम क्या डाले हमने, नाम डाला, ये यहाँ पर चेंज हमने किया। ये इसको हमने छुआ ही नहीं नीचे का, ये जैसे था वैसे ही है, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी तराजू भटकरा देखकर हमने थोड़ा सा उसका देख लिया उसके पास है कि नहीं, उसको हमने यस या नो कर दिया, या अपना खुद का कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ उसका खुद का। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या क्या खरीफ का, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या, खरीफ की जो जमीन है क्या सौरभ, खरीफ में कितना किसान के साथ हमारा डीडी ऐप में आया, इसको हमें सिर्फ यहाँ चेंज करने की जरूरत है। और रवि में चेंज करने की जरूरत है, और हमने कुछ किया क्या यहाँ पर? यहाँ चेंज करना है। उसके बाद वो 3 गांव से कहाँ से उसका माल आएगा, कहाँ किस किसान के, 3 गांव का नाम डालना है। उसके बाद उसके हिसाब से इस एरिया को सेम रखना है। और इसके बाद वो उस जहां से वो सामान लेकर आएंगे, वो 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर नाम, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। और उसके बाद उस एरिया में अगर कोई दुकानदार है तो उसका यहाँ पर क्या जाएगा, नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यानी नाम उसका टर्नओवर आ जाएगा, खत्म। और हमने क्या चेंज किया, कुछ चेंज किया क्या? और यहाँ पर हमने कुछ हुआ क्या? और कुछ नहीं हम किए यहाँ पर, बाकी कुछ आपको नहीं करना, सब बना बनाया हुआ है। कुछ करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पर कुछ किया हमने कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक। फिर दूसरे में चले गए, दूसरे वाले में हम क्या किए, हम जाकर क्या किए, ये जो पहले साल का था क्या, पहले साल का ये जो जमीन था, इस जमीन के आधार पर हम दूसरे वाले जमीन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, हर साल 10% बढ़ाते। उसके अब जाके देखना है 150 एकड़ यहाँ पर है, तो उस एरिया में कौन सा पहले फसल होता है। अगर जो नहीं सोयाबीन से आ नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। सौरभ के एरिया में सिर्फ धान और मक्का होता, सिर्फ हमने धान और मक्का रखा। टमाटर नहीं होता, मिर्चा, सिर्फ हमने क्या कर दिया, सब 0-0। इसको हमने 0 कर दिया, इसको हमने 0 कर दिया, जो वही किया। रबी में गए, ये बोर्ड है पूरा होता तो पूरा, अगर नहीं होता तो उसको भी हम क्या कर देते, 0 कर देते। फिर दूसरे साल गए, फिर दूसरे साल में भी हमने क्या किया, 10% बढ़ा के सबको 0 कर दिया। 10 भी यहाँ पे 10%। तीसरे साल हम गए, फिर उसका 10% हमने बढ़ाया, और सब जगह हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और क्या किया, और कहीं है बस इतना, बस आपको काम करना है। और इस वाले में आपको जाना नहीं, डिटेल में आपको जाना नहीं। अब इसमें करने में कितना टाइम लगेगा, वो एक लोग बताओ यार, इतना करने में कितना टाइम आपको लगेगा, ये बिजनेस प्लान बनाने में? अभी भी समझ में नहीं आया? तो नहीं आया तो एक बार हाथ उठाओ, या कितना लोग इसको बना सकता है, वो हैंड रेज करो, कितना लोग इसको बना सकता है? पक्का? और बाकी लोग, मतलब बाकी लोग क्या है, गणेश नहीं हो पाएंगे, अनुज का नहीं होगा, सुभाष वर्मा नहीं कर पाएंगे अभी। नहीं सर, कर लेंगे सर। तो हाथ उठाओ यार। गुड। तो
अब इसमें यार हो गया ना, सबने कर लिया ना। आकाश, क्या हाँ आकाश हो सर। जाएगा ना? अक्षय जी जी सबको उठा दे यार, हम भी उठा देते हैं ना, हम भी उठा दे रहे हैं। और उठाना नहीं, सच बताओ हो जाएगा कि नहीं? नहीं तो अभी हम फिर बैठे, अभी फिर से बोलो। हम बोले 10 बार समझो, तो आज हम सिर्फ इसका क्लोज करेंगे। इनपुट का फिर दोबारा कल का नया है कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का हो जाएगा ना? जी सर। अब पीसी लोग आप बताओ यार, आप क्या क्या सपोर्ट है बताइए अब पीसी लोग, जी सर, हो क्योंकि मेरा जाएगा। ट्रेनिंग मेरे मेरे साइड से खत्म है। अब आप लोग बताओ इसमें। अच्छा, एक बिजनेस प्लान बनाने में कितना टाइम लगेगा राजू? कल कितना टाइम हमने बनाया था एक बिजनेस प्लान, कितना टाइम लग रहा था? प्रेम भी है क्या यहाँ पे? प्रेम ज्वाइन किए है क्या? प्रेम आधा फील्ड में था, घंटा कितना सर, टाइम लगा था? हाँ? मुश्किल से आधा घंटा लगेगा सर बस। आधा घंटे में हमने कितना बिजनेस प्लान कल बनाया था? आ, 3 बिजनेस प्लान देखे थे सर अपन ने। तो मुश्किल से एक एक बिजनेस प्लान बनाने में कितना टाइम लगता है यार? 10 से 15 मिनट लगेगा क्या? आकाश कितना लगेगा? इससे ज्यादा लगेगा क्या? नहीं सर, 20 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये लोग कुछ मोबाइल से भरते हैं ना सर, तो उनको शायद थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो 20 मिनट मान के चलो, 20 मिनट भी पकड़ते तो आराम से इसको, मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज आना चाहिए। कि अभी भी प्लीज सबको हैंड नीचे कर लीजिए ना, मतलब सब कोई हो यार। थैंक यू, सबके सब जुड़े हो, है ना, सब मीटिंग में हो। अभी भी अगर किसी को डाउट लगता है कहीं पर, आप पूछ लो। अक्षय एक बार अपनी टीम से पूछ लेना, आप भी आकाश, अमीन आप भी अपनी टीम से एक बार बात कर लो, अगर किसी को लगता है ना। टीम से यार जो भी मतलब चैलेंजेस है आप चैट में डाल सकते हो कि जो चैलेंजेस है, तो गणेश है, अनुज आपका रिजेंट है अभी भी, कुछ चैलेंज है तो आप पूछ सकते हो ना। मतलब अभी हम लोग क्लियर कर देंगे, या इसके बाद भी आपको लगता है ना कि यार मीटिंग में कैसे बोले यार, मतलब क्या है कैसे है, तो आप हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे भी समझा देंगे आपको, ठीक है। और ये चाहिए तो अगर ये बना हुआ प्लान जो है, इसको अगर रेफरेंस आपका चाहिए तो हम लोग ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे। नहीं, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, मैं अभी सबको भेज देता हूँ एक बार इसको। हाँ जी, सर सब कोई अभिषेक ले सर, लो। उसके ऊपर आप। हाँ। एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, जो भी मैंडेटरी फील्ड आपने बताया ना कि जिनको ही छूना है बाकी को नहीं छूना है, उसको आप अगर येलो मार्क कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं, बाद में इसमें हम लोग। इसमें आकाश, इसमें ऑलरेडी येलो है। इसमें देखोगे ना, जो ब्लैक है ना, ये छूना ही नहीं है। नहीं नहीं। ये सब कुछ नहीं करना। जी जी जी। फिर भी उसमें कुछ और भी फील्ड है जिनको वो ब्लैक तो नहीं है लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगाना है। व्हाइट होके भी उनको हाथ नहीं लगाना है, तो आपने जो बताया ना मैंडेटरी, उनको अगर येलो कर देते तो और अच्छा होता सर। तो इसको जिसको जिसको छूना है उसको येलो करना है क्या? हाँ बस बस मैं वही करती, अगर पॉसिबल हो तो तो। यार देखो, हाँ तो इसको भी हम येलो कर दे रहे एकरेज हैं। को राजेश आ गए क्या? इसको येलो कर देंगे, यहाँ येलो कर देंगे। येलो कर देंगे। ये जरूरी नहीं है ना, इसको क्या करेंगे? इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसको क्या करना है आकाश? इसको नहीं भी करने चलेगा। जी सर, इसको वैसे भी रखो तो चलेगा, तो चलेगा सर, इसको येलो रहने दीजिए, फिर अपने हिसाब से उतना तो याद आ ही जाएगा। हाँ, अगर तुमको करना होगा लगेगा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 16 के हिसाब से चेंज किया है ना। नहीं तो 10 बाई 10, 12 बाई 15 का है। सर ये हमने दस ऊपर बाई वाला जो पंद्रह का है 15। ये ओन और ये वाला, इसमें से भी ये आपने जो खाली रखे हुए ना उसको ही कर दीजिएगा, बाकी को ये कलर जो है वो उसका हटा दीजिए। अच्छा, ये वाला ना। हाँ, सिर्फ जहाँ पे मार्किंग खाली डिब्बे वहीं पे कर दीजिए बस। हाँ।
इसमें सर और एक नाम हम अगर फार्म सर्व का कंपलसरी नीचे डाल देंगे तो वो वो भी और आसान हो जाएगा उनके लिए। डाल देते हैं, फॉर्म सर्व है ना। जी उसका इनोवेशन कांटेक्ट प्लान। बस फॉर्म सर्व हो गया, एक और डाल देते हैं ना, ग्रामोफोन डाल देते हैं। उन्नति भी डाल सकते हैं सर, उन्नति विघाट। ऑन कर दे सकते हैं, तो एक और यहाँ पर उन्नत का दिखा सकते हैं। विघाट भी डाल दीजिए चाहिए। ये एक्चुअली ठीक है, ई कॉमर्स वाले हैं तो ये सभी जगह काम करते हैं। हाँ तो इसको भी हम डाल सकते हैं, ये पूरा कर सकते हो। हाँ, और कहाँ गया, हाँ, ये आपको फिल करना जरूरी है। इसको आपको छूना नहीं है। हाँ, ये भी यहाँ पर आप दो जगह पर देख सकते हो, बट तो इसको भी आप छोड़ देना ना, इसको भी मत करो यार, जाने दो, इसको भी मत छूना। मतलब जैसे यहाँ भी नहीं छूना है, यहाँ आपको डालना है। देखो यहाँ पर भी आप लोग डाल सकते हो कितने महीने का ईएमआई है ना। अगर जैसे होगा सौरभ आपका ना 36 महीने, हमने इसके 3 3 साल का ईएमआई डाला, मतलब 3 साल पेमेंट करेंगे। अगर 2 साल होगा तो यहाँ पर जी कितना करना है, 2 साल डालना 24 में है ना। 24। हाँ तो जी 24 मंथ हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। हाँ, यहाँ भी आपको कुछ मत करो आप लोग। ये रेंट का किराया आप लोग डाल सकते हो, यहाँ सिर्फ आपको डालना है, ये ऑटोमेटिक और ले लेगा बाकी आगे, है ना। कि ये जैसे 1 महीने का 1,500 है, बिजली का बिल 9,000 का आएगा, है ना। डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, ब्याज कितना हो रहा है, उसका जो बैंक का टोटल, इसको आप डाल सकते हो यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक लेगा। सर डिप्रिसिएशन के लिए बस शायद यहाँ फॉर्मूला लगा था, वो निकाला भी तो चले। नहीं, वो डिप्रिसिएशन का वो हाँ ये अपने ऑटोमेटिक, हाँ 5,250 फार्मूला। इवन तो उसको निकाल पाँच दो हजार सर। दो सौ इसको पचास और ये एक पंद्रह हजार दो सौ इसको पचास ये दोनों में लगा हुआ इस, इसको मत करना, है। इसको वो भी मत नीचे करो वाला आप, छुओ मत, इसमें नहीं कुछ है ना। 20 का लाइसेंस का बात बोल रहा है। अच्छा, ये चलेगा। हाँ, इसको भी मत करना आप लोग। नहीं ये तो है यार, तो 15,000 1,500 रुपया महीना ले रहा है ना, 12 का, ये आप चेंज कर सकते हैं इसको, एक बार क्लिक कर लेना आप लोग। हाँ सर, वो वो किराया है ना, रेंट हर जगह अलग अलग होगा ना उसका। हाँ अलग अलग, ये दो जगह आप मत छूना इसको। बस, हो गया। हाँ, और ये बोल रहा है ना आपका फील्ड उल्ड का कितना साल लगेगा, सिर्फ यहाँ पर आप चेंज करोगे। यहाँ बोल रहा है ईंधन, मतलब जो आप गाड़ी चलाओगे ना, बाइक वाइक चलाओगे ना, फील्ड में जाओगे ना, उसका बोल रहा है। ये मोबाइल खर्चा का 1 साल में कितना लगेगा, इसको आप चेंज करना है आपको। लेखा जोखा जब जीएसटी फाइल करोगे ना, जीएसटी फाइल करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा सीए को। दुकान का अन्य खर्चा, कोई चाय वगैरह, चाय बीड़ी पानी सिगरेट जो पिलाओगे खिलाओगे ना, उसका आएगा। सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है, दूसरे साल आपको नहीं करना है ना। इसका 10% वो बढ़ता जाएगा। तो हम्म। इसमें फार्मूला देखो, यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ, बस इसी को क्या कर देना आप लोग को, खींच देना। और इसको भी मत ही चेंज करना, ये सब सब फार्मूला है, कहीं नहीं चेंज करना इसको, डायरेक्ट आ जाएगा बस सर। वही चेंज करना है, यहाँ भी कुछ नहीं है। बाकी खत्म हो गया। ये हो गया है ना। फ्रंट पे आ जाते हैं, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करोगे, ये चेंज करोगे, और ये ये तीनों में डाल देना आकार, क्योंकि तीनों आपको हम्म। चेंज करना पड़ेगा, है नहीं है ये वाला। ठीक है, ये खत्म हो गया। सीट परचेस सेल पे सिर्फ इसको चेंज करना है। कहाँ चला गया, लॉक किया। यहाँ कलर नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं ले रहा है। ये लॉक किया हुआ है क्या, कलर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। वो सीट सीट। लॉक है सर वो।
हाँ, सिर्फ इसमें हम कर सकते, कलर नहीं कर सकते हैं, बाकी हम सिर्फ ये नंबर डाल सकते हैं ना, कलर यहाँ पर नहीं शो कर रहा है ना, तो ये करेक्शन इसमें चले जाते हैं। यहाँ पर भी नहीं ले रहा है, इसको क्या करना है? ये तो समझ में सबको आ जाएगा ना, सिर्फ हमें यहाँ काम करना है, क्योंकि ले नहीं रहा है कलर। एक बार यहाँ ले रहा है, इस पे ले सर रहा ये है, जो रिपेमेंट शेड्यूल ब्लॉक वाली है ना शीट पीडीएफ। को ही रेड कलर कर दीजिएगा। हाँ, रिपेमेंट वाला सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है ना, ये यहाँ यहाँ भी कुछ नहीं करना है यार, ये ऑटोमेटिक लेगा। सर उसको हमने वहाँ किस्त मतलब वाले में डाल दिया ना, टैब ऑटोमेटिक टैब को कलर दे दीजिए सर उसको, इसको हाथी मत लगा तो रेड ही करवा दीजिए, टैब पे राइट क्लिक करके। कहाँ पे? ऊपर में? ना ना, नीचे 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 यहाँ पे? नीचे जो टैब है ना सर, नीचे वाला रिपेमेंट का नाम जो है उस पर राइट क्लिक हाँ करके हाँ, कलर, टैब कलर लिखा है, टैब कलर ऑप्शन में टैब कलर है टैब एक, कलर। हाँ, रेड कर दीजिए सर उसको। इसको छूने नहीं है ना? हम्म। इसको भी आपको नहीं छूना है, बस आपको किसमें करेक्शन करना है? तीन। इसको भी, इसको भी नहीं छूना है, इसको भी नहीं छूना आप लोगों को। इसमें अगर छूना है तो उसमें क्या, फिर आप लोग गड़बड़ाओगे ना, अपने हिसाब से फर्टिलाइजर डालोगे, फिर साइंटिफिक रहेगा नहीं रहेगा, गड़बड़ाएगा वहां पर, तो इसको भी नहीं करना है। तो बस आपके 3 सीट करना है यार, 5 मिनट का इसमें कितना लगेगा उसको करने के लिए? ये टाइप करने में कितना टाइम लगेगा राजेश दा? हम लोग को कितना टाइम लगना चाहिए इसको टाइप करने में? राजेश दा कहीं चले जाते हैं, मजा नहीं आ रहा है, फिर चले गए। क्या आकाश, कितना टाइम लगेगा यार इसको टाइप करने? अभी तो बहुत सर ज्यादा, तीन सब से बना चार बना मिनट है, अभी तो बहुत कम लगना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी 15 15 मिनट से भी कम में हो जाएगा, मोबाइल से भी भर। ये हो गया। प्रोजेक्ट डिटेल में जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है यार, खाली जमीन का नाम डालना है, बाकी ऊपर से तो हमने सब लगभग लगभग कर दिया है, यहाँ से कुछ नहीं है इसमें। खाली यस नो यस नो, बाकी उसको भी यस नो को भी नहीं छुएगा, खाली ये जमीन का नाम डाल देंगे, बस खत्म। इसके बाद इसमें बस ये टोटल कर देंगे, हो गया खत्म। चलो, थैंक यू जुड़ने के लिए सबको, सब 2 घंटा आप लोग जुड़े हो यार, धन्यवाद सबका, सबके सब जुड़े ना। मैं सबको शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद सौरभ, इतना टाइम दिए, इतना पूछ के सब कुछ बताए है ना, आगे निकल थैंक कर। यू सर, थैंक यू। फिर क्लोज करते Thank हैं, you, मैं आप लोग को मेल कर देता हूँ, है ना। थैंक यू जुड़ने के लिए सब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल का हम लोग करेंगे, कल का नहीं होगा, कल तो संडे है, मंडे को हम लोग करेंगे। फिर दूसरा किसके ऊपर करना, आउटपुट को लेकर। तो मंडे को आउटपुट करेंगे, मगर मेरा चारों पीसी से रिक्वेस्ट है ना, कि आप लोग सब पीसी से यार, सब अपने पीओ से ना 3 3 4 4 बिजनेस प्लान सबसे ले लीजिए। कल आप लोग का एक बार चेक करने के लिए, लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कितना लेना है आकाश, अक्षय, एक एक प्रोजेक्ट ऑफिसर से? मतलब परसों का पहले एक किसी का हम लोग को ओपन करके देखेंगे, किसी का भी नाम हम लोग लेंगे, और उसका जैसे हमारा मीटिंग परसों का जो ट्रेनिंग चालू होगा ना आउटपुट का, उससे पहले किसी एक का ओपन करेंगे, जिसका भी नाम लेंगे ना, उसका 1 2 बिजनेस प्लान एक सिर्फ एग्री इनपुट का देखेंगे, चेक करेंगे। तो कितना लेना आकाश सबसे, एक एक प्रोजेक्ट ऑफिसर से? 2 2 से। 2 2। चलो जी, ठीक बाकी है, का तो एंगेजमेंट एटलीस्ट देख। कम। हाँ, तो परसों जो है सबको 2 2 बिजनेस प्लान अपना बना के रखिएगा। तो हम लोग किसी से भी ले सकते हैं, और उसको अपना शो करना पड़ेगा। और आप लोग का रहेगा अक्षय, आकाश और अमीन, है ना, गणेश, आप लोग सबसे ले लेना। जी सर जी। चलो, थैंक यू जुड़ने के लिए ना, मैं क्लोज करता हूँ ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यार। यू सर। थैंक यू सर।